नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? 29 दिसंबर 2025 यानी कि नए साल की 10 से ठीक 3 कदम पहले एक ऐसा संयोग बनने जा रहा है सबके चार्ट में कि 4 महत्वपूर्ण प्लैनेट एक ही साइन में इकट्ठे होने जा रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं फोकस आपके लिए वही बन जाएगा। और क्या इन 4 प्लैनेट्स का एक ही घर में इकट्ठे होना अगले साल के थीम को तय कर देता है कि अगले साल आपका इसी घर से जुड़ी, क्योंकि कहते हैं कि आगाज जैसा होगा फिर वो उसी तरीके के अंत की ओर तो बढ़ता है। तो आपके नाइन्थ साइन सेजिटेरियस जहां पे है वहां पे 4 4 प्लैनेट्स का आना, यानी 3 पहले से बैठे हैं और 29 दिसंबर को बुद्ध महाराज भी वहां पर आ जाएंगे। क्या संदेश आपके लिए, चलिए एक एक करके देखते हैं। लेकिन उससे पहले हमारा 2026 का संकल्प जो हमने 25 में ही लेना शुरू कर दिया है वो है लेट्स चेंज आवर सेल्फ। ये शीशे में खड़ा व्यक्ति जो उस आईने को देख रहा है वो ये सोच रहा है कि अब तक मैं क्या कर रहा था। कभी गुरु को बदलूं, शनि को बदलूं, इस सबको बदला, खुद को नहीं बदला। एक्चुअली जो एस्ट्रोलॉजी का मतलब था। तो आर्केस्ट्रो अब एक नई पहल आप सबके जरिए करने जा रहा है। लेट्स चेंज आवर सेल्स, हमें खुद को बदलना है, प्लैनेट्स को नहीं बदलना है। वही गलती जो हम करते आए हैं अब तक। इसमें एक और लेसन भी है आपके लिए। क्या? सबसे पहल मैंने अपने साथ शुरू की है आर के एस्ट्रो सेवा वेनेसडे, क्योंकि एक साल के दौरान मैंने ये निचोड़ निकाला जब टीम के साथ बैठा तो कि 50% से लेकर 70% तक ऐसे लोग भी आते हैं जो लोग कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हमारी उतनी समर्था नहीं है आपकी फीस देने की, तो क्या वो मेरे से मुलाकात नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। उसके लिए हमने आर के एस्ट्रो सेवा वेडनेसडे, ये हमने अभी 31 जनवरी तक एनरोल किया है, पहले एक महीने के लिए। इसमें आपका जो समर्थ कहता है, आपकी अंतरात्मा जानती है कि आप क्या कमाते हैं, क्या देना चाहते हैं। लेकिन उसमें एक थीम है, आपकी जो समर्थ है आप उतनी फीस देंगे और जितनी देंगे उसमें से 50% डायरेक्टली चैरिटी में उसी वक्त चले जाएगी, ताकि आपके लिए एक सुगम मार्ग आगे तैयार हो सके और आप लोग कंसल्टेशन ले सके। हर बुधवार को 5 चार्ट्स हम गिन के लेने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारा प्रेशर एकदम से आ जाता है। जब से हमने ये वीडियो एनरोल किया है तब से इनबॉक्स भरना शुरू हो गया। अब ठीक है, ऐसे लोग भी आएंगे, हमें उन्हें भी ले, नॉर्मल कंसल्टेशंस भी आ रही हैं। कई लोगों को नहीं जाना है इसमें, वो कह रहे हैं हम समर्थ हैं, हम ले सकते हैं। लेकिन अगर आप उनमें से हैं जो अभी समर्थता नहीं रखते, कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट की रखते हैं, तो ये आपके लिए धर्म और कर्म दोनों एक तरीके से होगा। अब दूसरी कहानी, वो लोग जो कहते हैं कि हमारे पास अब भी कुछ नहीं है, भाई अभी बात मत कीजिए। तो आर के एस्ट्रो विश्वास थर्सडे का मतलब है आपके विश्वास पे काम करूंगा, चार्ट में आपका देखूंगा, और जब आप कंफर्टेबल हो जाएंगे अपने जीवन में आप फीस देंगे। ये एक और इनिशिएटिव है। कौन ऐसा देता है? ऐसा तो मैंने जीवन में कभी सुना नहीं है कि ऐसी कोई सर्विस दे पाए कि आप आइए सर चार्ट दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हर गुरुवार को हम 5 चार्ट लेने वाले हैं, फिर और 5 आगे तो नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, ऐसे ही उसको डेट्स आगे की मिलती जाएंगी। लेकिन इस बीच नॉर्मल कंसल्टेशंस ऑलवेज पहले की तरह जारी रहेंगी, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी संकल्प के साथ कि हम खुद को बदलेंगे। अब देखते हैं ग्रह हमारे लिए क्या लेके आए हैं। सबसे पहले कहानी एरीज असेंडेंट की। एरीज असेंडेंट यानी कि मेष लग्न वालों के लिए 4 4 ग्रहों का ये जमावड़ा बिल्कुल आपके भाग्य स्थान पर, यानी आपका अगले साल का थीम यहां से थोड़ा सा क्लैरिटी दे रहा है। क्या? अगला साल आपका हायर एजुकेशन, आपका लॉन्ग जर्नीज का है, आपके भाग्य चमकने का है। लेकिन आप उससे चमकाएंगे किस तरीके से, ये भी तो हमने देखना है। क्योंकि ये एक थीम तो तय हो गया कि इस बंदे का फॉर्च्यून भी काम करेगा, हायर एजुकेशन भी आएगी, लंबी यात्राएं भी होंगी, गुरु की कृपा भी मिल जाएगी, फास्ट डिसीजंस भी ये व्यक्ति लेने वाला है। लेकिन कौन कौन से घर का मालिक यहाँ पे? लगन का मालिक यहाँ पे, दूसरे घर का मालिक यहाँ पे, तीसरे घर का मालिक यहाँ पे, आपके 5वें घर का मालिक, आपके 6ठे घर का मालिक, आपके 7वें घर का मालिक, आपके 8वें घर का मालिक। क्या सुनना चाहते हैं? सारा चार्ट तो उठ के बैठ गया 9वें घर में। तो आपके लिए 9वां घर अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया। भाग्य से पैसा भी आएगा, लॉन्ग जर्नीज भी होंगी, मेहनत भी करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ आपकी हायर एजुकेशन की इच्छाएं पूरी हो रही हैं। इसके साथ साथ बेबी बर्थ का आपका सपना पूरा हो रहा है। इसके साथ साथ चैलेंजेस भी कुछ उठ के जा रहे हैं, क्योंकि 6ठे घर का मालिक भी जा रहा है। तो जब इतनी सारी चीजें हों और दुनिया आपके लिए चैलेंजेस ना पेश करे, ये कैसे हो सकता है? परिस्थितियां चैलेंजेस भी लाएंगी। यहाँ पर फादर की हेल्थ को लेके भी सजग रहना है, या बिजनेस के लिए भी लॉन्ग जर्नीज हो रही हैं, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें सडनली होंगी, क्योंकि 8th हाउस का मालिक भी है और ये सडन भाग्योदय की ओर भी इशारा करता है।
तो कुल मिला के सबकी दृष्टि तीसरे घर पे, यानी कि कहीं न कहीं अगर आप लोग कमीशन के इन बिज़नेस में हैं, आप सेल्स मार्केटिंग में हैं, आप कहीं न कहीं फ्रेंचाइज़ी बिज़नेस में हैं, तो आपके लिए वहाँ पे भी चीज़ें जो हैं बड़ी रफ़्तार से चलने वाली हैं। इसके साथ-साथ छोटे भाई-बहनों के साथ थोड़ा-सा रिलेशन आपको मेंटेन करके चलना है, क्योंकि सूर्य और मंगल जैसे प्लैनेट्स की दृष्टि भी है। यहाँ पर आपके लिए गुरु उपदेश भी बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा, और लंबी यात्राओं के साथ-साथ छोटी यात्राएँ भी यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। तो कुल मिला के 9th हाउस इज़ द फोकस फॉर यू, मतलब साल खत्म होते-होते और इसी गणना के साथ आप आगे एंटर भी करने वाले हैं 2026 में। आपके लिए चीज़ें अच्छी हैं, भाग्य साथ देने जा रहा है, भाग्यवान व्यक्ति हैं, लगन का मालिक वहाँ पे है, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए होने जा रही हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा-सा संकल्प और जानकारी जो मैं हर साइन के बाद देना चाहूँगा, वो संकल्प है खुद को बदलने का। 2026 का जो आरके एस्ट्रो का मोटिवेशन है कि हम खुद बदलेंगे, प्लैनेट्स को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। और उनके लिए भी खुशखबरी है जो कह रहे थे कि मैं कंसल्टेशन इतना नहीं अफ़ोर्ड कर सकता, तो कोई बात नहीं। आपके लिए आरके एस्ट्रो सेवा वेडनेसडे, सिर्फ 5 चार्ट्स हम यहाँ पे हर वेडनेसडे लेने वाले हैं। यू विल पे अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। हो सकता है आपकी कैपेसिटी 1 लाख की हो, मैं कैसे समझ सकता हूँ? हो सकता है ₹1 की हो, वो आप जानते हैं, आपकी अंतरात्मा जानती है। और अंतरात्मा की आवाज़ पे आपने काम करना है, और जो भी आप फीस देंगे उससे 50% डायरेक्टली विल गो टू द चैरिटी फ्रॉम द वेडनेसडे फंड। तो आइए, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। इस नए साल की 31 जनवरी तक हमने ये एनरोल किया है। और फिर आरके एस्ट्रो विश्वास थर्सडे, साल की शुरुआत विश्वास के साथ भी। कुछ ऐसे लोग भी जो कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, बस आज आप चार्ट देख दीजिए, तो उनके लिए भी आज चार्ट देखा जाएगा। आपका फ्यूचर में कंडीशन जैसे कंफर्टेबल आप होते हैं, आप फीस दे सकते हैं, कोई बात नहीं है। गेट योर चार्ट रीड नाउ एंड पे लेटर व्हेन लाइफ इंप्रूव्स। तो ये एक आपके लिए खुशखबरी है और इनिशिएटिव है मेरी तरफ से कि नए साल में पहले मैं तो कुछ करूं अपने परिवार वालों के लिए जो इतना हमें देखते हैं, उसके बाद आपसे मैं उम्मीद रखता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉरस असेंडेंट की बात करते हैं। टॉरस वालों के लिए सभी ग्रहों का जमावड़ा जो है वो अष्टम घर में लग रहा है। अब कहने वाले कहेंगे कि यार इतने नेगेटिव घर में इतने ग्रह आ रहे हैं, ये तो कहानी ठीक नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कहानी यहीं से बन रही है भाई साहब। सबकी दृष्टि सामने रहती है सेकंड हाउस पे। बच्चन साहब के 8वें घर में 4-4 प्लेनेट हैं, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पर आपके लिए अगले साल का एक थीम तैयार हो रहा है कि अगला साल गुप्त धन, अगला साल बीमा से रिलेटेड चीजें, यानी कि इंश्योरेंस, टैक्सेशन से रिलेटेड चीजें, रिसर्च में अगर आप हैं, आप ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लाने वाले हैं, शेयर्ड रिसोर्सेज के जरिए कुछ आप करने वाले हैं। ससुराल पक्ष को लेकर ये थीम तय होता है और स्पेकुलेशन को लेकर ये थीम है। अब यहाँ पे बैठा कौन कौन है? टेक्निकली यहाँ पे लगन का मालिक है, दूसरे घर का मालिक है, चौथे घर का मालिक है, पांचवें घर का मालिक है, छठे घर का मालिक है, सातवें घर का मालिक है, और इसके साथ साथ 12वें घर का मालिक है। तो अब ये हिसाब लगा लीजिए, सबने गाड़ी एक ही घर में पार्क कर दी है, वो है 8वां घर। तो स्टेप बाय स्टेप लगन का मालिक यहाँ पे आया है, थोड़े से आप सीक्रेटिव हो जाएंगे, आप ऑकल्ट की तरफ अट्रैक्शन रखेंगे। 8th हाउस के प्रोफेशन में है तो बहुत अच्छा करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। सेकेंड हाउस का मालिक यहाँ पे है, डेफिनेटली ये आपके लिए अपनी वेल्थ को प्रॉपरली मैनेज करके चलने का टाइम है। उसे आप एकदम लापरवाही से नहीं कर सकते। अपनी वाणी पे कंट्रोल रखने का टाइम है, क्योंकि वो स्पीच का है ही है मालिक। बुध खुद में स्पीच का मालिक और मंगल और सूर्य जैसे ग्रहों के साथ बैठा है, स्पेशली व्हेन यू टॉक टू योर इन लॉज। चौथे घर का मालिक वो कह रहा है इनहेरिटेंस से लेकर आपको चीजें दिलवा दूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पर हो सकता है उस इनहेरिटेंस में कुछ लिटिगेशंस और कुछ थोड़ा सा आपका जोर लग जाए, जोर आजमाइश हो जाए। यहाँ पे आपको गाड़ी ना चलाने के लिए एक सजेशन मिलता है, या बहुत ध्यान से आप चलाएं, जो चौपाई में अक्सर बताता हूँ उसको पढ़ते हुए। पांचवें घर का मालिक यहाँ पे आ रहा है, तो रिसर्च से रिलेटेड पढ़ाई है तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब। लेकिन अगर आप नहीं है उस फील्ड में, तो यहाँ पर आपको अपने बच्चों की हेल्थ को लेकर ध्यान रखना है, और लव रिलेशनशिप में जिनके साथ हैं वहां पे कुछ हर्डल्स की कहानी बन सकती है। छठे घर का मालिक यहाँ पे है, तो विपरीत राजयोग के साथ साथ आपके छुपे हुए दुश्मनों को यहाँ पर एक्टिवेट कर रहा है। द मोर यू राइज द मोर द पीपल विल कम टू पुल योर लेग। इसे कैसे नीचे फेंके, वो स्थिति यहाँ पर बन रही है। सातवें घर का मालिक यहाँ पे है, तो शेयर्ड रिसोर्सेज को लेकर अगर आप काम कर रहे थे या करना चाहते हैं, उसके लिए तो बेहतर स्थिति है, पर अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ का भी थोड़ा हमने ध्यान रखना है। और यहाँ पर 12वें घर का मालिक भी है, तो अब भी इन्वेस्टमेंट के लिए भाई मना करते हैं। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के लिए, योगा मेडिटेशन के लिए परफेक्ट टाइम है।
ये भी विपरीत राजयोग है। ये रिसर्च करने के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं या विदेश में कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है आपका, तो भाई पैसा बन जाएगा, वहां से पैसा आने की पूरी गुंजाइश है। रेस्ट डिपेंड ऑन द नेटल चार्ट, ये मैं जरूर स्टार लगा देता हूँ, कई बार वहां से सितारे नहीं सपोर्ट करते मिलते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर रेमेडी के तौर पे अगर मैं कहूँ कि क्या आप लोग कर सकते हैं, तो आप लोग इस समय बुधवार के दिन जब तक ये कॉम्बिनेशन बना है, हरी मूंग की दाल दान कर सकते हैं, ओम बुधाय नमः का जप कर सकते हैं, क्योंकि बुध का यहाँ पे बड़ा एक रोल रहेगा। बुध का गोचर है 29 तारीख को, बाकी प्लैनेट्स तो पहले से बैठे हैं। तो बहुत अधिक ध्यान ससुराल पक्ष के साथ, बहुत अधिक ध्यान ड्राइव करते हुए, बहुत अधिक ध्यान कुछ भी बोलते या खाते हुए, स्पेकुलेशन अभी नहीं करने का। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी टॉरस असेंडेंट, आपके लिए आने वाला समय बहुत शुभ रहे, आने वाला साल बड़ा शुभ रहे। और एक इससे पहले कि हम जेमिनाई की ओर बढ़ें और देखें कि जेमिनाई के लिए क्या है, एक छोटी सी मैनिफेस्टेशन, लेट्स चेंज आवरसेल्फ। ये साल खुद को बदलने का साल है, ट्रांसफॉर्मेशन का साल है, और इस मुहिम में मैं खुद को भी बदल रहा हूं और आप लोगों को भी साथ लेके चल रहा हूं। वही जो हम पीछे गलती करके आए, भाई प्लैनेट्स को बदलो, मेरा गुरु चेंज कर दो, मेरा शुक्र ठीक कर दो, भाई कुछ नहीं ठीक कर सकते, आप खुद को ठीक कीजिए। प्लैनेट्स खुद ब खुद स्वयं आपको रिजल्ट्स देना शुरू कर देंगे। तो ये वो एक मुहिम है, और एक छोटी सी मुहिम जो 31 जनवरी तक मैंने लॉन्च की है, आर के एस्ट्रो सेवा वेडनेसडे। यानी कि वो लोग जो कहते हैं कि मैं सिर्फ इतना ही अमाउंट अफोर्ड कर सकता हूं, अब आपको वापस नहीं जाना है, आपको सिर्फ एनरोल करना है, गरिमा जी से बात करनी है, वो आपको डिटेल भेज देंगे। जो आपकी एक, हम कह सकते हैं कि मैं इतने अमाउंट ही दे सकता हूं, आप उतना ही दीजिए अपनी अंतरात्मा की आवाज पे, और इसमें से डायरेक्टली 50% उस दिन का पूरा चैरिटी में चला जाएगा, ताकि कहीं ना कहीं आपको भी उसका डायरेक्ट लाभ हो। ये वेनेसडे के दिन है, 5 चार्ट्स हम इसमें लेने वाले हैं एक वेनेसडे के अंदर, और फिर नेक्स्ट वेनेसडे आर के एस्ट्रो विश्वास थर्सडे। ये उन लोगों के लिए जो कह रहे हैं कि आई हैव नथिंग टू पे राइट नाउ बट आई वांट यू टू सी माय चार्ट, मोस्ट वेलकम। ये विश्वास की बात है कि आज आपके पास नहीं है, मैं चार्ट आपका देखूंगा, रीड करूंगा, क्योंकि ये मेरा मैनिफेस्टेशन है कि मैंने इस साइंस के जरिए सबकी सेवा भी करनी है, सबको साथ लेके चलना है। आपका मैनिफेस्टेशन कि जब आपकी लाइफ में चीजें अच्छी हो, इंप्रूव हो जाए, तो आप पे कर सकते हैं। इसमें भी हम 5 चार्ट्स पर डे लेने वाले हैं। तो ये इनिशिएटिव मेरी तरफ से, पहले बदलना मुझे है, चैरिटी बिगिंस एट होम, फिर आप लोग बदलेंगे। अब बढ़ते हैं हम अगले साइन की ओर, जेमिनी। जेमिनी वालों के लिए ये 4-4 प्लैनेट्स का जो जमावड़ा लग रहा है, कंजंक्शन हो रहा है, वो 7वें घर में होने जा रहा है। अब 7वां घर मीन्स आपके लिए अगले साल का एक पूरा थीम तैयार हो चुका है कि 7th हाउस विल बी द की प्रायोरिटी। इसी के जरिए आपका ये जो पहला पावर प्ले चलने वाला है जनवरी का, जैसे हम क्रिकेट में कहते हैं पावर प्ले में जितने रन बन जाए अच्छे हैं, तो आपके लिए पावर प्ले का ये जो एक पिच बनती है वो 7th हाउस बनती है। यहाँ पे लगन का लॉर्ड, यहाँ पे 3rd लॉर्ड, 4th लॉर्ड, 5th लॉर्ड, 6th लॉर्ड, यहाँ पर आपके लिए आपके 11वें घर का मालिक और 12वें घर का मालिक, बाप रे सभी यहीं पे बैठे हैं। अब जब सब प्लैनेट्स यहाँ पे बैठे हैं तो सबका संदेश अलग है। लगन का मालिक यहाँ पे कह रहा है कि बिजनेस माइंडेड तरीके से सोचेंगे, एकदम लगन को देखेंगे भी सामने और मजबूत करने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे दूसरे घर का मालिक कहता है कि आप बिजनेस कीजिए। दूसरे घर का मालिक तो यहाँ पे आया ही नहीं अभी, चंद्रमा जब भी आया तो आपको यहाँ पे वो रिजल्ट देगा। तीसरे घर का मालिक यहाँ पे कहता है कि क्योंकि यहाँ पे 4-4 प्लैनेट्स का जमावड़ा है, जब भी बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं और डिफरेंट नेचर के होते हैं, तो वहां पे कई बार प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। तो अगर यहाँ पे लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ इश्यूज चल रहे थे, कस्टमर के साथ कोई इश्यू चल रहा था, तो उनके साथ अब संपर्क साधने की जरूरत है। ये कम्युनिकेशन आपकी चीजों को सुलझाएगा। यहाँ पे अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाने की जरूरत आपके लिए रहेगी। तो बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। और चौथे घर का मालिक यहाँ पे है, तो लाइफ पार्टनर के साथ मिलके एक प्रॉपर्टी खरीदने का विचार था, तो आइए मोस्ट वेलकम है, वो होने वाला है। घर से दूर कहीं सेटल होने का विचार था, घर से दूर कहीं प्रॉपर्टी बाय करने का विचार था, तो आपके लिए वो समय आ चुका है। 5वें घर का मालिक भी वहां पे है, तो भाई आपकी लव मैरिज अब देखिए हो जाएगी। आप घर में बातचीत करेंगे तो चीजें आपके पक्ष में रहेंगी। 5वें घर का मालिक वहां पे है और बुध उल्टा वहां पे और पहुंची है, तो आपको सपोर्ट भी मिल जाएगा। छठे घर का मालिक है, तो मैं यही कहना चाहूंगा, अपनी लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेके ध्यान रखिए, अपने प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की हेल्थ का ध्यान रखिए। यहाँ पे लिटिगेशन में कोई भी तरीके की जाने की जरूरत नहीं है, चाहे बिजनेस की हो, पार्टनरशिप की हो या लाइफ पार्टनर के साथ हो, वहां आपको थोड़ा सा विवाद पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 11वें घर के मालिक भी हैं, और 11वें घर के मालिक का यहाँ पे होना ये एक संकेत है कि इस वक्त इच्छा पूर्ति बिजनेस से रिलेटेड, पद प्रतिष्ठा से रिलेटेड आपके लिए यहाँ पर पूरी होने वाली है।
और इस सब में जब ये घटनाक्रम चल रहा होगा, सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि स्वयं गुरुदेव महाराज अपने साइन को उस समय देख रहे होंगे। तो यहाँ पर रिजल्ट्स पॉजिटिव आने वाले हैं, एक्सपेंशन यहाँ पर होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे लोग इस समय विदेश से बिजनेस अपना जोड़ेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करेंगे, विदेश में पार्टनरशिप्स करेंगे या फिर अपने लाइफ पार्टनर के साथ घूमने भी जाते हैं, और यहाँ पर खर्चा अपने बिजनेस और अपने लाइफ पार्टनर दोनों के जरिए किसी न किसी चार्ट में, अकॉर्डिंग टू द चार्ट, वो किसका चार्ट है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि 12वें घर के मालिक भी हैं। इस समय फॉरेन कंट्री में बिजनेस में इन्वेस्ट करने की प्रबल यहाँ पर जो है वो एक संयोग दिख रहा है। और गुरु की जो दृष्टि मैंने कहा, उस सबसे प्रबल दृष्टि है जो एक्सपेंशन आपके इन प्लैनेट्स के रिजल्ट्स में देगी, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर हो। अब ये तय आपने करना है कि आपने किस तरह के रिजल्ट्स लेने हैं, और आपके नेटल चार्ट में क्या प्लेसमेंट है वो भी यहाँ पे बड़ा एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी। तो सेवंथ हाउस मीन्स, सेवंथ हाउस का मतलब है अपनी बिजनेस पार्टनरशिप्स और लाइफ पार्टनर के साथ संबंधों को लेकर भी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना। और क्योंकि सबकी दृष्टि आपके लगन पे रहेगी, जो है स्वयं गुरु मौजूद हैं, तो भाई आप में अग्रेशन भी रहेगा, आप में नॉलेज भी रहेगी, आप ग्रूम भी होंगे, लेकिन यहाँ पर सब चीजों को आपको बैलेंस बस करके चलने की एक कोशिश करनी है। तो जेमिनी वालों के लिए साल का थीम यहाँ पे 2025 तय करके दे रहा है कि 26 में क्या होगा, क्योंकि जनवरी की शुरुआत जो है वो कहीं ना कहीं 7वें घर की एक्टिविटी से हो रही है। तो फोकस इज बिजनेस, फोकस इज लाइफ पार्टनर, फोकस इज बिजनेस पार्टनर, फोकस इज कस्टमर। आपको ये तय करके चलना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और रेमेडी के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि आपके, क्योंकि बुध यहाँ पर आ रहे हैं और मैं सबको बुध की रेमेडीज यहाँ पे दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको अपने, आप बुध की रेमेडी जब शुक्र की करेंगे ना, तो आपका बुध अपने आप मजबूत होगा। ये शुक्र का घर है, तो यहाँ पे आप शुक्र को मजबूत कीजिए, और सफेद मिठाई जो है वो शुक्रवार के दिन आप बांट सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मैं देना चाहूंगा। कैंसर असेंडेंट की ओर हम बढ़े उससे पहले एक छोटी सी जानकारी 2026 की मैनिफेस्टेशन की है। मैंने सोचा था 26 जब चढ़ेगा ना 1 जनवरी को, तब शुरू करूंगा। तब मेरे दिमाग में आया कि तब शुरू करने का क्या फायदा, मैनिफेस्टेशन तो पहले से तैयार होनी चाहिए। क्या करना है, तो वो है लेट्स चेंज आवरसेल्व्स। हमें चेंज होना है, कुंडली में बैठे ग्रहों को चेंज नहीं करना है, वो नहीं चेंज कर सकते। अब वो हमें मैनेज करते हैं, हम उनको नहीं मैनेज कर सकते। तो ये वो थीम है एस्ट्रोलॉजी का, जो आपको शायद बहुत कम एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो बता पाएंगे, क्योंकि सबको आपको उपाय देना है। मुझे आपको लाइफ टाइम का उपाय नहीं देना, आगे आने वाले जन्म भी हमने ठीक करने हैं। तो लेट्स चेंज आवरसेल्व्स। कैसे, वो आपका चार्ट बताएगा, कौन सा प्लेनेट कहाँ पे है, किस तरह की गुंजाइश यहाँ पे बनती है। ठीक है। और उसके साथ ही सबसे पहला चेंज मैं अपने आप में ही लेके आ रहा हूँ, आर के एस्ट्रो सेवा वेडनेसडे। इस साइंस के माध्यम से अब सेवा करने की भी जरूरत है। 31 जनवरी तक का ये प्रोग्राम मैंने एनरोल किया है, और इसमें आप वेडनेसडे के दिन कोई 5 लोग जो पहले अपने चार्ट्स भेज चुके होंगे, उनको उनकी कैपेसिटी जो भी है फीस देने की वो देंगे, और जो भी वो देंगे उससे 50% डायरेक्टली आपका चैरिटी में इमीडिएटली चला जाएगा, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। भूल जाइए मेरी फीस क्या है, हो सकता है आप उससे कहीं ज्यादा भी दे रहे हो, आप बहुत समर्थवान हैं। तो ये उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, या अफोर्ड कर भी रहे हैं, अगर वो सेवा करना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है। आर के एस्ट्रो विश्वास थर्सडे, अगेन 31 जनवरी तक ये एनरोल किया गया है, और ये विश्वास उन लोगों के लिए है जो लोग फीस पे करने की क्षमता में ही नहीं है, जो कह रहे हैं कुछ भी नहीं बात कीजिए, आज सिर्फ चार्ट देख लीजिए। तो आपका चार्ट देखा जाएगा, और जब भी आप भविष्य में एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएंगे, लाइफ इंप्रूव होंगी, तब आप फीस दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज आपको कहीं ना कहीं इसका एक हल मिल जाएगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहला जो कोशिश है मैंने अपनी तरफ से शुरू की है, और आप लोगों को भी अब बदलना है। और नॉर्मल कंसल्टेशन इसके साथ साथ चलती रहेंगी नॉर्मल डेज में। ये सिर्फ बुधवार और गुरुवार की कहानी 31 जनवरी तक की है। कैंसर असेंडेंट वालों की, कैंसर वालों के लिए क्या खास होने जा रहा है, देखिए आपके लिए ये सारा घटनाक्रम जो है वो छठे घर में होने जा रहा है, यानी कि 6th हाउस में प्लैनेट्स का जमावड़ा है। तो आपके लिए साल खत्म होते होते 2025 जो एक पिच तैयार कर रहा है, वो नौकरी, सेवा, कंपटीशंस, स्वास्थ्य, इन सब पर आपको फोकस रखना है। और यही आपका मेजर की फोकस एरिया जो है। देखिए साल की शुरुआत में एक बार जो एक पिच तैयार हो गई ना, उसी पिच पे आप पूरे साल खेलने वाले हैं, और ये उसी की एक तैयारी है। और यहाँ पे 4 प्लैनेट्स का बैठना अर्थात फोकस है, वो डिसिप्लिन, रूटीन, और आपके जॉब, और आपके कंपटीशंस, आपके एनिमी, आपके लोन्स, इन सब पे रहने वाले हैं। अब यहाँ पे आया कौन है, अब यहाँ पे लगन के मालिक को छोड़ दीजिए, चंद्रमा कई बार आएगा कई बार जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपके दूसरे घर का मालिक, तीसरे घर का मालिक, चौथे घर का, 5वें घर का, आपके 10वें घर का, 11वें घर का, 12वें घर का,
सब के सब यहाँ पे बैठे हैं। अब इनको डिकोड करते हैं एक-एक करके। दूसरे घर का मालिक यहाँ पे आया है, तो डेफ़िनेटली आपके लिए अब धन की व्यवस्था आपके नीचे काम करने वाले लोग करने वाले हैं। अब आपको अपनी स्पीच का बहुत ध्यान रखना है, जब आप ऑफ़िस में अपने कोलीग्स के साथ बातचीत करेंगे। आपको अपनी माउथ हेल्थ, टीथ इन सब का बहुत ध्यान रखना है। तीसरे घर का मालिक यहाँ पे है। छोटी यात्राएं आपके लिए निरंतर रहने वाली हैं, उसके लिए आप तैयार रहिएगा, क्योंकि तीसरे घर का मालिक है। कम से कम जनवरी की कहानी तो हम कह ही सकते हैं, मिड ऑफ जनवरी तक सब यहीं पे हैं। तो छोटी यात्राओं का होना यहाँ पे, और आपके कम्युनिकेशन के जरिए आपके जो वर्क प्लेस है वहां पे चीजों का सुलझना, ये यहाँ पर दिखाई देता है। आपके चौथे घर का मालिक भी वहीं पे है, तो लोन्स की अगर आपको अभी तक दरकार थी, तो आपका लोन चाहे गाड़ी हो या घर सबके लिए मिल जाएगा, पर अपनी हेल्थ और मदर की हेल्थ को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी कहीं लिटिगेशन किसी डिस्प्यूट में ना जाए, उसको लेके भी आपको हर जो भी डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड है, प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसमें बहुत क्लैरिटी रखनी पड़ेगी। पंचम घर का मालिक यहाँ पे है, तो पंचम घर का मालिक भी अपने तौर पे यहाँ पे आपके लिए अपना ब्रेन और इंटेलेक्टिव वर्क प्लेस पे लेके जा रहा है। वहां पे खूब अपने दिमाग से आप जो है चारों खाने चित्त सबको करने वाले हो। और यहाँ पे क्योंकि 10वें घर के मालिक भी रहेंगे, तो उसको बहुत अच्छा हम छठे घर में गिनते हैं, खास करके जब वो मैलिफिक हो मंगल जैसा, तो कमाल आपके लिए यहाँ पे होने वाला है। वर्क प्लेस पे आप छाए रहेंगे, सारी आंखें आप पे रहेंगी, कौन है ये व्यक्ति। 11वें घर के मालिक भी है, तो इच्छा पूर्ति भी हो रही है, गेन्स भी आ रहे हैं वर्क प्लेस से। और 12वें घर का मालिक भी है, तो कहीं ना कहीं विदेश में नौकरी करने का सपना भी पूरा होने वाला है, क्योंकि वीजा के घर के मालिक भी यहीं पे हैं। और यही आपको अपनी हेल्थ के लिए भी थोड़ा एडवाइस करता है कि 12वें घर का मालिक छठे में आया है, तो खर्चे थोड़े से जो हैं वो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज और उस पर ना हो, तो अच्छी बात है कि अगर आप सेवा और चैरिटी में रहें। और इन सब से बचाव करने के लिए एक मास्टर प्लैनेट जो है वो है गुरुदेव महाराज, वो स्वयं 12वें घर से इन सब पे दृष्टि रखेंगे। जब चार चार प्लैनेट एक जगह हो, तो फिर गुरु जी को दृष्टि रखनी ही पड़ेगी, और गुरु जी की ये दृष्टि आपके इन सभी कारक तत्वों में एक्सपेंशन लेके आएगी। गुरु एक शुभ प्लैनेट है, वो कहीं भी देख लेंगे तो उनका कार्य वही है कि वहां पे शुभता लेके आना, वहां पे सॉफ्टनेस लेके आना, चीजों को कंट्रोल करना अगर कुछ गलत हो रहा है। तो आपके लिए की फोकस एरिया छठवां घर, यानी जितने आप डिसिप्लिन रहेंगे, रूटीन में रहेंगे, आपके लिए चीजें अच्छी हैं। जितना आप खुद को अपने कामकाज में जोड़ के रखेंगे, जितना आप विदेश से जुड़ी चीजें करने की कोशिश करेंगे, जितना आप सेवा में रहेंगे, जितना आप इस समय जो कह सकते हैं ना एक लेट गो की स्थिति में रहेंगे, अगर कुछ गलत करता भी है तो बहुत बढ़िया। बस बच्चों की हेल्थ और अपनी मदर को हेल्थ को लेकर थोड़ा सा सजग आपको रहना पड़ेगा। गुरु की दृष्टि 12वें घर से है, रेदर देन हमें कहीं और पैसा खर्चना पड़े, आप उनके हाथ से चैरिटीज करवा दीजिए। ये एक ज्यादा अच्छी स्थिति यहाँ पर आपके लिए रहने वाली है। तो छठा घर, तैयार रहिए, इसी की फोकस एरिया के साथ आप 26 में एंटर करने वाले हैं। और मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगा, क्योंकि ये अर्थ स्थान भी है, ये अर्थ त्रिकोण भी है। जब हम अर्थ त्रिकोण की बात करते हैं तो छठे घर का नाम भी उसमें आता है। तो भाई इतने प्लैनेट्स हैं, धन तो जरूर कमाइएगा, और वो धन विदेश से आ जाए तो कोई इसमें दो राय नहीं है, वो चैरिटीज में भी थोड़ा जाए तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कर्क वालों, आपको भी मैं देना चाहूंगा एक अच्छा समय, और इसे खूब अच्छे तरीके से एंजॉय कीजिए, और आने वाला समय आपके लिए शुभ रहे, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और उपाय के तौर पे आप मंगलवार को हनुमान चालीसा और गुड़ चना का दान अगर मंदिर में आप करेंगे, तो आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ कहानी रहेगी। लियो, लियो वालों के लिए तो उनके पंचम घर में ये सब कुछ होने जा रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम लियो की बात करें, हमारी जो मैनिफेस्टेशन है कि इस साल 2026 में हम बदलने वाले हैं। क्या बदलने वाले हैं? खुद को हम बदलने वाले हैं। तो लेट्स चेंज आवर सेल्फ, यही हमारा स्लोगन पूरे 2026 में रहने वाला है। हमें ग्रहों को बदलने की चेष्टा नहीं करनी है, हमें खुद को बदलना है। ग्रह अपने अपने स्थान पर जहाँ वहां पर कुंडली में बिठाए गए हैं, वो प्रॉपरली आपके प्रारब्ध के अनुसार हैं। बस अब हमें खुद को उन ग्रहों के हिसाब से अलाइन करना है, खुद को उन ग्रहों के हिसाब से चेंज करना है। दैट्स द पॉइंट, जो अब तक नहीं हुआ था वो अब होगा। दूसरी खुशखबरी आपके लिए ये है कि सबसे पहली अलाइनमेंट, सबसे पहला जो चेंज है वो मैं अपने आप में लेके आया हूँ। और बीइंग आर के एस्ट्रो आपके लिए सेवा वेडनेसडे के नाम से ये सर्विस 31 जनवरी तक सबसे पहले लॉन्च कर रहे हैं। यहाँ पे आप चार्ट दिखाना चाहते हैं, पर आप उस कैपेसिटी में नहीं है कि फीस दे सकें, तो जो आपकी कैपेसिटी आपकी अंतरात्मा कहती है वो आप यहाँ पे फीस देके अपना चार्ट दिखा सकते हैं। और डायरेक्टली जो भी आप फीस देंगे 50% इमीडिएटली वो चैरिटी में यानी धर्म के कार्यों में जाएगी। ये यहाँ पर ये भी एक मेरी तरफ से इनिशिएटिव है। ये नहीं कि जितना पैसा आ गया कोई दिक्कत नहीं, मुझे आपके उस पैसे को सही रास्ते पे भी लगाना है टू गिव यू रिजल्ट्स। तो आप जो भी देंगे, जो भी करेंगे, वो आपकी अंतरात्मा की आवाज होगी।
मैं उसमें कुछ नहीं कहूँगा। एक दिन में हम यानी वेडनेसडे, हर वेडनेसडे 5 चार्ट्स हम लेने वाले हैं, फिर नेक्स्ट 5, फिर आगे-आगे सबको डेट मिलती जाएगी। और दूसरा उन लोगों के लिए गुरुवार भी मैंने डेडिकेट कर दिया, आरके एस्ट्रो विश्वास थर्सडे, जिसका मतलब है गेट योर चार्ट रेड नाउ एंड पे लेटर। वो ऐसे लोग जो कहते हैं आज आप मुझसे बात मत कीजिए कि क्या फीस देनी है, कितनी देनी है, आज तो आप मुझे हल बता दीजिए बस। तो उनका चार्ट रीड करना, लेटर ऑन जब लाइफ में जैसे उनके इंप्रूवमेंट्स आनी शुरू होंगी वो फीस दे सकते हैं। ये एक विश्वास की बात है। अगर कोई नहीं भी देगा, कोई नहीं भी आएगा, तो एक बात बताइए, मेरा क्या ले जाएगा? मैंने तो अपना काम किया ना। ये सिर्फ एक विश्वास की कहानी है और ये करना इसलिए बहुत मुश्किल है क्योंकि ऐसा करने से लोग हिचकिचाते हैं। एक मटेरियलिज्म एस्ट्रोलॉजी में है, लेकिन जितने लोगों ने आज तक मेरे से कंसल्टेशन लिया वो जानते हैं कि मैंने कभी भी किसी से एडवांस में एक सिंगल पेनी भी नहीं ली। सबने बोला सर पहले पे कर दें, क्यूआर भेजिए, क्यूआर भेजिए। नहीं दूंगा, पहले आपका चार्ट रीड करूंगा मैं, उसके बाद आपसे बात होगी। और ऐसा अगर कोई नहीं कर रहा है तो उनकी मर्जी है। मुझे मेरे गुरु की जो आज्ञा है वो यही करने की है और मैं वही जीवन भर करता रहूंगा। कोई दे ना दे उसकी कहानी है। तो ये एक पहल मेरी तरफ से। और वापस आते हैं लियो असेंडेंट पे। लियो असेंडेंट वालों के लिए पंचम घर में ये पूरा घटनाक्रम हो रहा है। 4 प्लैनेट्स वहां पर आ रहे हैं और ये इनका ब्रेन, इनके इंटेलेक्ट के घर में यहाँ पर आ रहे हैं। और लियो वालों की हम बात करें तो भाई आपके तो लगन के मालिक भी यहाँ पर शामिल रहेंगे, लेकिन मोटे मोटे तौर पे आपके लिए ये इस समय एक पिच तैयार कर दी गई है 2026 में एंटर करने की। और मेन आपके लिए लव, आपकी क्रिएटिविटी, आपके, अगर आप रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट के विषय में सोचते हैं, आप स्टार्टअप के विषय में सोचते हैं, यहाँ पे आपके पूर्व पुण्य कर्म अब फलीभूत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ पे आया कौन है? यहाँ पे लगन का मालिक, दूसरे घर का मालिक, तीसरे घर का मालिक, चौथे घर का मालिक, यहाँ पे आपके 9वें घर का मालिक, 10वें घर का मालिक, 11वें घर का मालिक, सब के सब पंचम में आ रहे हैं। कहानी क्या बनती है? देखिए वैसे तो लगन का मालिक अगर पंचम में आ जाए तो हम कहते हैं व्यक्ति बड़ा क्रिएटिविटी वाले तरीके से काम लेने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं ये व्यक्ति ज्यादा इंटरटेनमेंट और फन में भी गुम हो सकता है। ज्यादा उसी में गुम हो जाए तो वो भी कहानी थोड़ी सी खराब है। तो वहां आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। सेकंड घर का मालिक आ रहा है, आपकी क्रिएटिविटी, आपका दिमाग, आपके पूर्व जन्म के कर्म आपके लिए यहाँ पर धन जनरेट करते दिखाई दे रहे हैं। तीसरे घर का मालिक यहाँ पे आ रहा है, तो आपकी हॉबीज, आपकी लाइकिंग्स, आपकी स्किल्स अब दिमाग के साथ मैच करके बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगी। अब तक कम्युनिकेशन अपने लव रिलेशन में टूटा हुआ था तो वो कम्युनिकेशन पुनः यहाँ पर स्थापित होगा। बच्चों के साथ कम्युनिकेशन पुनः स्थापित होगा। और यहाँ चौथे घर का मालिक आया है तो आपकी वेल्थ में इंक्रीज होने जा रहा है। आप कुछ ना कुछ गाड़ी या घर खरीदने के चक्कर में है और आप वो अभी खरीद भी पाएंगे, ऐसा मुझे समझ में आता है। और 9वें घर का मालिक आया है तो हायर एजुकेशन में जाने के लिए तैयार रहिए। आप भी भाग्यशाली इस समय दिखाई दे रहे हैं, आपके बच्चे भी भाग्यशाली दिखाई दे रहे हैं। 10वें घर का मालिक आया, अपने से अष्टम आया है, तो जो तो 8th हाउस के प्रोफेशन में उनके लिए बहुत बढ़िया। अदरवाइज आपके लिए यहाँ पर थोड़ी सी हर्डल्स फॉर द टाइम बिंग दिखाई देती हैं, उसके लिए आप रेमेडीज करके चल सकते हैं। 9वें घर का मालिक यहाँ पे आया है तो डेफिनेटली आपके लिए फंड्स की व्यवस्था स्टार्टअप के लिए हो जाएगी। यहाँ पर आपके मित्र मंडली का और आपके बड़े भाई बहनों का खूब से सहयोग आपको मिलता दिख रहा है। और कई लोगों के लिए इस वक्त लव रिलेशनशिप अपने सोशल सर्कल से निकल के सामने आने वाला है, वो भी यहाँ पर आपके लिए एक कनेक्शन बनता दिखाई दे रहा है। तो सब प्लैनेट्स का इस घर में अलग अलग मतलब है, लेकिन एक मतलब जो साफ तौर पे है कि 2026 की पिच तैयार कर दी गई है आपके लिए। 5वें घर की इस पिच पे ही आपको बल्लेबाजी करनी है शुरुआती दौर में, फिर धीरे धीरे ग्रह अपने तौर पे बदलते जाएंगे। तो यहाँ पे सूर्यदेव महाराज मेन फोकस है। काल पुरुष की कुंडली में सूर्य का घर है, आपका लगन सूर्य का है, सूर्य स्वयं यहाँ पर बैठे हैं, तो आप सूर्य देव को अर्घ दे सकते हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रवियाय नमः, इस तरह से आप जप कर सकते हैं। आप गायत्री मंत्र का जप बहुत, क्योंकि ये ना मंत्र सिद्धि का घर है। जितना आप मंत्र जप करते जाएंगे उतना निखार आएगा, उतने प्लैनेट्स अच्छे रिजल्ट देंगे। थोड़े बहुत कुछ कहीं जो चैलेंजेस नजर आते हैं वो डेफिनेटली हमेशा जीवन में रहते हैं, लेकिन उन्हीं के साथ चलना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ज़्यादातर धन भाव के और केंद्र के और त्रिकोण के मालिक यहाँ पे हैं, तो आपके लिए स्थितियाँ उतनी बुरी नहीं है। एक अच्छा समय आपके लिए आगे सामने दिखाई दे रहा है। और उपाय के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो उपाय के तौर पे मैंने आपको जो सूर्य वाला उपाय बताया उसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, वो बहुत एक जादुई रेमेडी है। आप करके देखिए, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। आपके लिए आने वाला समय शुभ हो और बहुत अच्छा समय आपके लिए रहे, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बात हम वर्गों की करेंगे, पर उससे पहले हमारी मैनिफेस्टेशन जो मैं हर साइन के बाद सबको दिखा रहा हूँ
वो है लेट्स चेंज आवरसेल्फ। ये मेरा थीम 2026 का अपने लिए मैंने तय किया है, और आप सबके लिए भी मैं चाहता हूँ कि हम वही गलती जो आज तक करवाते आ रहे हैं लोग हमसे कि तुम्हारा ये वाला ग्रह बदल दूंगा, वो बदल दूंगा, नहीं, हमें खुद को चेंज होना है। एक व्यक्ति मेरे साथ बैठ जाए और बताए कि मैंने अपने ग्रह चेंज कर लिए। आप खुद को चेंज करेंगे, ग्रह खुद ब खुद चेंज होंगे। सो लेट्स चेंज आवरसेल्व्स नॉट प्लैनेट्स, एस्ट्रोलॉजी दैट एम्पावर्स। आपको एम्पावर करना है, ये यहाँ पर कहानी रहने वाली है। और इसके अलावा और जो सबसे पहली चेंज मैं खुद में लेके आया हूँ वो है आपकी सेवा में हाजिर होने का, कि अब नॉर्मल डेज में नॉर्मल कंसल्टेशन चलती रहेंगी, पर बुधवार को आर के एस्ट्रो सेवा वेडनेसडे, यानी वो लोग जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, आप गरिमा जी से पूछ सकते हैं क्या फीस है, क्योंकि वो भी रिवाइज हो रही है 1 जनवरी से। उसके बाद आपके लिए छूट है यहाँ पे कि 31 जनवरी तक का ये प्रोग्राम एनरोल किया गया है। इसमें आप अपना चार्ट दिखा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, दैट इज ₹1 और 1 CR, आई डोंट नो, उस हिसाब से आप देंगे, और जो भी आप देंगे उसका 50% डायरेक्टली चैरिटी में जाने वाला है, ताकि हर तरीके से भला हो आपका भी, क्योंकि पैसे तो आप ही के हैं और यहाँ से जा रहा है। तो मैं ऐसा फॉर्चुनेट अपने आप को मानता हूँ कि भगवान ने मुझे इस चीज़ के लिए चुना है, और सेवा का सेवा और आप लोगों का लाभ, ये मैं एक पहली कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरी उन लोगों के लिए आर के एस्ट्रो विश्वास थर्सडे, जो लोग कहते हैं आज हमारे पास कुछ नहीं है, स्थिति उस ऐसी हो गई है कि आज कुछ नहीं है, तो आज कुछ नहीं है तो भी आपके लिए मैं खड़ा हूँ परिवार के तौर पे। तो आप लोग अपना चार्ट रीड करवाइए। जब आप जीवन में कंफर्टेबल धीरे धीरे होना शुरू हो जाएंगे, तब आप फीस दे सकते हैं अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई संकोच, कोई ये डर नहीं है कि पता नहीं कोई आएगा कि नहीं आएगा। मुझे पता है ये मेरी किस्मत की भी कहानी है। वैसे भी आज तक मेरे से जो भी किसी भी रूप में जुड़ा है, मेरे को ऐसा कोई व्यक्ति अपने क्लाइंट के तौर पे नहीं मिला जिसने कोई इक्का दुक्का, छोड़ दीजिए उनकी अपनी बात है। मैं वहाँ भी मैं ले सकता, पैसे मांग सकता था, बोल सकता था, मैंने इसलिए नहीं कहा नहीं होंगे, कोई बात नहीं, कोई बात। लेकिन मुझे आप लोगों पे विश्वास है, इसलिए इसको नाम भी विश्वास ही दिया गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं उम्मीद करता हूँ आपकी सेवा करने में समर्थ रहूं, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना भी हर रोज करता हूँ। और बात हम अब वर्गों की करेंगे। वर्गों वालों के लिए 4 ग्रहों का जमावड़ा आपके केंद्र में हो रहा है, चौथे घर में हो रहा है। और केंद्र में ये जमावड़ा जब होगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लगन के मालिक, दूसरे घर के मालिक, तीसरे घर के मालिक, यहाँ पर आपके 8वें घर के, 9वें घर के, 10वें घर के, 11वें घर के, 11वें घर के नहीं, 12वें घर के। तो कितने प्लैनेट्स यहाँ पर सारे के सारे आपके यहाँ पर आ गए हैं, और एक थीम उन्होंने क्रिएट कर दिया कि भाई 2026 में जो आपकी एंट्री होने वाली है, तो घर में सुख शांति के, डोमेस्टिक चीज़ों को लेकर, प्रॉपर्टी मैटर्स को लेकर, गाड़ी के मैटर्स को लेकर, एक एक जो 4th हाउस है वो आपके लिए मेन पिच के तौर पे तैयार हुआ है 2025 से 26 में एंट्री के लिए। और यहीं से सारा प्रभाव आने वाला है। साल खत्म होते होते 4 प्रोमिनेंट प्लैनेट्स का एक जगह पे आना, मतलब फोकस और की एरिया वही है। तो आपके लिए क्योंकि की एरिया 4th हाउस बन रहा है, तो अब आपके लिए घर, प्रॉपर्टी, वाहन, पारिवारिक निर्णय, इन सब पे आपका फोकस रहने वाला है। और एक एक करके डिकोड करने की कोशिश करें तो लगन का मालिक यहाँ पे कह रहा है कि इस बार तो भाई सुख संपत्ति खोजी जा रही है, कंफर्ट्स और लग्जरीज अपने लिए खोजी जा रही हैं, घर में रहना ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो दूसरे घर का मालिक कह रहा है कि मैं प्रॉपर्टी खरीदवाऊंगा भी, और रेंट पे भी चढ़वाऊंगा, और रेंटल इनकम भी दिलवाऊंगा, यहाँ पे आपको अच्छी खासी वेल्थ दिलवाऊंगा। तीसरे घर का मालिक कह रहा है कि आपको मैं रीलोकेट कराने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, अगर आप तैयार हैं तो आइए रीलोकेट करते हैं। तीसरे घर का मालिक आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, आपकी मदर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। और तीसरे घर का मालिक आपकी एक कम्युनिकेशन स्थापित कर रहा है अपने डोमेस्टिक इन्वायरमेंट में, अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो चीज़ों को सुलझाने के लिए। यहाँ पे जो रियल एस्टेट में काम करते हैं लोग, उनके लिए बहुत अच्छा कमीशन का बिजनेस जो भी आप करते हैं उसमें आपको यहाँ पर अच्छा पैसा मिलता दिखाई दे रहा है। 4th हाउस का मालिक यहाँ पर नहीं है क्योंकि वो गुरुदेव महाराज है, उनका रोल मैं समझाऊंगा कहाँ आएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर 8वें घर का मालिक कह रहा है इनहेरिटेंस के लिए तैयार रहिए, मैं आपकी मदद करूंगा। लेकिन यहाँ पर सडन हर्डल्स, कुछ प्रॉपर्टी बाय करने में आना या घर के कुछ इन्वायरमेंट में आना, उससे थोड़ा सा हमें सावधान रहना है। वही हर्डल्स प्रोफेशन में भी कई बार दिखती हैं क्योंकि सामने 10वें घर को भी देख रहे हैं। लेकिन 8th हाउस के प्रोफेशन में है तो चिंता नहीं करनी है। 9वें घर का मालिक कह रहा है घर में मंगल कार्य भी करवाने के लिए तैयार हूँ, पर मदद की हेल्प को के थोड़ा ध्यान रखिएगा। 10वें घर का मालिक कह रहा है कि वर्क फ्रॉम होम करने की जो इच्छा है ना, वो पूरी हो रही है, और वो कुछ इस महीने तक तो कम से कम आगे पूरी होगी। लेकिन साल का थीम वही है कि यार वर्क फ्रॉम होम मिल जाए तो मैं बहुत खुश हूँ। और फिर 12वें घर का मालिक कह रहा है कि फॉरेन में सेटलमेंट, फॉरेन में प्रॉपर्टी बाय करना, घर पे खर्चा करना,
बहुत सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर एक डिफरेंट घरों से निकल के आ रही हैं। प्रेशर सारा चौथे घर यानी मन पे है, तो उसको मैनेज करके आपको चलना है। अब नेटल में क्या प्लेसमेंट है, आप किसकी दशा अंतर्दशा में हैं, वो एक अलग कहानी बन जाएगी। लेकिन इस सब प्लैनेट से आपको डरने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके 10वें घर से ये तय कर रही है कि आपके इन सभी चीज़ों में कोई विघ्न ना आए, कोई नुकसान ना हो, और गुरु इन सब प्लैनेट्स को अपने तरीके पर कंट्रोल करने की यहाँ पर कोशिश करते रहेंगे। और उनकी अपनी राशि है, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे उनका एक्सचेंज भी बुध के साथ बनता है। सो दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड फॉर प्रोफेशनल थिंग्स, और आप अच्छा करने वाले हैं। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको मैं देना चाहूँगा। और उपाय के तौर पर अगर आप जानना चाहेंगे, तो आपके लिए बुधवार को तुलसी माता को जल देना और हरी सब्ज़ी मंदिर में दान करना, ये एक सर्वश्रेष्ठ उपाय रह सकता है। घर की सुख शांति बनाए रखना आपकी अपनी स्पीच के अंतर्गत है। जितना आप कम बोलेंगे, जितना शांत रहेंगे, उतनी घर की शांति भी बनी रहेगी। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपके लिए आने वाला साल बहुत अच्छा हो, शुभ हो, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और बात करते हैं लिब्रा की, पर लिब्रा से पहले एक संकल्प जिसके साथ ये 2026 शुरू करने की मुझे प्रेरणा मेरे गुरु से मिली है, वो है लेट्स चेंज आवरसेल्व्स। ये संदेश दुनिया तक पहुँचाने की कि ग्रहों को बदलने की कोशिश कृपा ना करें, हमें खुद को बदलने की कोशिश करनी है। यही ग्रह तय करते हैं जब वो हमारी कुंडली में कहीं बैठ जाते हैं कि भई मैं तो यहाँ बैठा हूँ, तुम्हें इस हिसाब से चलना पड़ेगा। तो वो आपके लिए अब कहानी है। उसी संकल्प के साथ लेट्स चेंज आवरसेल्व्स नॉट प्लैनेट्स, एस्ट्रोलॉजी दैट एम्पावर्स, ये हमारा थीम 2026 का रहने वाला है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ बदलाव मैं अपने आप में लेके आऊँगा, जिसकी शुरुआत मैं 25 में ही कर चुका हूँ और कुछ आप में लाने की कोशिश करूँगा। ये मेरा पहला बदलाव, पहला संकल्प, जो कि 31 जनवरी तक एक प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं, आरके एस्ट्रो सेवा वेडनेसडे, यानी कि आपकी सेवा में हाजिर हैं। क्योंकि अगर आप पे नहीं कर सकते, अफोर्ड जितनी फीस उतनी नहीं कर सकते, तो जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, वो मेरी रिक्वायर्ड फीस से ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, वो आपकी अंतरात्मा जाने। आप उसका जितना भी अमाउंट देंगे, 50% इमीडिएटली वो चैरिटी के लिए चला जाएगा। 5 चार्ट्स हर बुधवार मैं लेने वाला हूँ। उसके लिए आप गरिमा जी से संपर्क करेंगे तो आपको जो भी बुधवार खाली होगा, क्योंकि इससे पहले मैंने जब वीडियो डाला तो बहुत सारी कंसल्टेशंस आनी शुरू हो गई, वहाँ पे आपको वो दिन मिल जाएगा। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और आरके एस्ट्रो विश्वास थर्सडे का मतलब है आपका विश्वास जीतने के लिए मैं आ रहा हूँ। यहाँ पे अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो कह रहा है कि आज मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, आइए आप प्रॉब्लम में, मैं आपका चार्ट रीड करूँगा। आज आपको चार्ट रीड करवाना है और पैसे तब देने हैं आपको, फीस तब देनी है जब आप कंफर्टेबल पोज़ीशन में आना शुरू हो जाएँगे। तो आरके एस्ट्रो विश्वास थर्सडे, मैं आपको ये प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे विश्वास पे खरा उतरेंगे, ऐसा मुझे लगता है। इसमें भी हम 5 चार्ट्स पर वीक हर थर्सडे लेने वाले हैं। तो आप किसी भी प्रोग्राम के लिए एनरोल करना चाहते हैं, बेधड़क कीजिए, क्योंकि ये मेरी पहल है, कोशिश है आप लोगों के लिए जो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है यूट्यूब पे और बाकी सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स पे। बहुत-बहुत शुक्रिया। और अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं लिब्रा की। चलिए, लिब्रा वालों की बात करते हैं। तुला वालों के लिए क्या खास रहने वाला है, जबकि 4 ग्रह आपके तीसरे घर में आके बैठ जाएँगे। देखिए क्या होगा। 4 प्लैनेट्स का आपके उपचय स्थान में आना, आपके करेज और विल के स्थान पर आना, ये क्या कहता है? तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर आया कौन है। लगन का मालिक यहाँ पे, दूसरे घर का मालिक यहाँ पे, आपके लिए 7वें घर का मालिक, 8वें घर का मालिक, 9वें घर का मालिक, 11वें घर का मालिक, 12वें घर का मालिक, सब के सब यहाँ पे आ रहे हैं। अब समझना ये है कि सब यहाँ पर आ रहे हैं तो करने क्या वाले हैं? तीसरा घर है भाई, उपचय स्थान है, मैलेफिक्स तो यहाँ पे बहुत अच्छा करते हैं, ज़्यादा प्लैनेट्स यहाँ पे हैं, तो आपसे मेहनत तो खूब कराएँगे। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लगन का मालिक जब भी 3rd हाउस में आता है, तो व्यक्ति के लिए छोटी यात्राएँ, व्यक्तियों के लिए वीज़ा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का दूर होना, इसके लिए कम्युनिकेशन के फील्ड में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करना, जर्नलिज़्म, राइटिंग के फील्ड में, सेल्स, मार्केटिंग में कमाल करने वाले हैं, मेहनत बड़ी कराने वाला है, लेकिन आपके लिए रिज़ल्ट्स अच्छे रहेंगे। छोटी और बड़ी यात्राएँ जो हैं, वो दोनों हैं जो लाभ वाली ही रहेंगी। अगर आप कहीं फ्रेंचाइज़ी के बिज़नेस में हैं, तो उसमें भी अच्छा पैसा बनने वाला है। आप जर्नलिस्ट हैं, आप राइटिंग के काम में हैं, बहुत अच्छा आपके लिए ये समय है। सेल्स मार्केटिंग वालों के लिए तेज़-तरार तरीके से यहाँ पर स्ट्रैटेजीज़ बनने वाली हैं। दूसरे घर का मालिक यहाँ पे आया है, तो आपके लिए कहीं न कहीं आपके वेल्थ में बढ़ोतरी होने वाली है। दूसरे घर का मालिक, जब भी कोई किसी घर का मालिक अपने से एक घर आगे जाता है, तो उस घर की वृद्धि शो करता है। तो यहाँ पे आपकी वेल्थ में वृद्धि हो रही है आपके अपने एफर्ट्स के ज़रिए, आपने अपने प्लान्स के ज़रिए। और यहाँ पे क्योंकि तीसरे घर का मालिक तीसरे घर में ही बैठा है और तीसरे घर का मालिक तीसरे घर को देख भी रहे हैं गुरुदेव महाराज,
उसका मैं आपको एंड में बताऊंगा कि क्या रिजल्ट होगा। लेकिन यहाँ पर आपके लिए, क्योंकि आपके सातवें घर के मालिक भी हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ पार्टनर का जो एक संवाद यहाँ से आप पे स्थापित हो रहा है, या लाइफ पार्टनर का सहयोग जो आपको आपके पूरे काम में मिल रहा है, आपका बिजनेस जो ऑनलाइन से यहाँ पे स्थापित होता दिखाई दे रहा है, आपकी बिजनेस की वजह से छोटी और बड़ी यात्राएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, आपके आठवें घर का मालिक भी है। तो एक संकेत आपके लिए साफ है जो अब तक 6 साइंस के लिए नहीं आया, कि आपको अपनी सभी योजनाओं और सभी चीजों के विषय में बहुत गुप्त रहने की आवश्यकता रहेगी। अष्टम का मालिक अपने से अष्टम तीसरे घर में आता है। वंस यू लीक योर कम्युनिकेशन, योर प्लान, योर स्ट्रेटेजीज, योर एनिमीज विल टेक बेनिफिट ऑफ दैट, वो उसका लाभ ले लेंगे कहीं ना कहीं। इसलिए आपको गुप्त रहकर सारी चीजें यहाँ पर करनी पड़ेगी। अपनी सी शोल्डर हेल्थ का भी थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 9th हाउस का मालिक वहां पे है, तो ये आपके लिए एक संदेश है कि भाई भाग्य भी आपका साथ दे रहा है सभी एक्टिविटीज में, और लंबी और छोटी यात्राएं दोनों अच्छी दिखाई दे रही हैं। और गुरु और पिता का उपदेश यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। वो मैंने अपने 9th हाउस का जो वीडियो बनाया था कि आपकी भाग्य की चाबी कहाँ है, उसमें भी बताया कि कैसे 9वें घर का मालिक जब तीसरे घर में आता है तो गुरु, पिता और मेंटोर्स का जो संदेश है, जो उनकी वाणी है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है सक्सेस के लिए और भाग्य के लिए। 10वें घर का मालिक यहाँ पे है। 10वें घर का मालिक नहीं है यहाँ पे चंद्रमा, वो आ जाएगा थोड़े दिन में यहाँ पे, और कम से कम 2 बार तो यहाँ पर आने की संभावना है 17 जनवरी तक। फिर इसके बाद आपके 11वें घर के मालिक भी यहाँ पे हैं, तो सोशल मीडिया की फील्ड में आपको सक्सेस मिलने वाला है, वहां पे आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। लेकिन बोलिए लिखिए सब कुछ ध्यान से, क्योंकि अष्टम घर का मालिक भी वहां पे है, तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना ही पड़ता है। यहाँ पर आपके लिए आपकी इच्छा पूर्ति हो रही है अपने छोटे भाई बहनों के जरिए, नेबर्स के जरिए, आपकी छोटी यात्राओं के जरिए। 12वें घर का मालिक भी वहां पे है, तो एक इमोशनल स्पेंडिंग, एक अट्रैक्शन के साथ जो आपकी स्पेंडिंग है कि कुछ पसंद आ गया और आपने खरीद लिया महंगे से महंगा, वो भी यहाँ पे होता दिख रहा है। वीजा पे खर्च होता दिख रहा है, अपने छोटे भाई बहनों पे, नेबर्स पे, अपनी छोटी यात्राओं पे खर्च होता दिख रहा है। तो ये आपके लिए थीम, ये आपके लिए पिच जो तैयार की है प्लैनेट्स ने 2025 से 26 में एंट्री करते हुए। और यही आपका फोकस जो है वो पूरे इस साल में रहने वाला है। तीसरे घर से संबंधित ग्रह घूमते रहेंगे, लेकिन सारी कहानी बड़े ग्रहों की होती है। बड़े ग्रहों की बात करें तो गुरु यहाँ पर दृष्टि डाल के अपने ही साइन में जून तक तो यहाँ पर हैं ही, इन सभी एक्टिविटीज को जो मैंने आपको बताई हैं उसमें एक्सपेंशन देने वाले हैं। आपको यहाँ पर 3rd हाउस में गुरु दृष्टि डाल के आपके सारे प्लान्स को सक्सेसफुल करने के लिए पूरा जोर यहाँ पर वो लगा देंगे। लेकिन एक सडननेस रहेगी, एक चैलेंज जरूर थोड़ा सा रहेगा गुरु, क्योंकि यहाँ पर आपके छठे घर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस हेल्थ रिलेटेड जो मैंने आपने बताया, शोल्डर हेल्थ, अपनी आपके सर्वाइकल हेल्थ, आपका थायराइड हेल्थ, उन सब पे आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलने की जरूरत रहेगी। अदरवाइज दिस इज अ फॉर्चुनेट कंडीशन। और आपके लिए अगर उपाय की बात करें तो पहला उपाय तो गुरु खुद ही कर रहे हैं कि वहां पे दृष्टि डाल रहे हैं। दूसरा उपाय आपके लिए बुध और शुक्र का संतुलन बनाने की है। तो यहाँ पे आप जो है वो हरा और सफेद ये बराबर तौर पे दान कर सकते हैं। स्मार्ट चीज है कि अगर आपको एक मिठाई जो मिलती है वो थोड़ी सी हरी है और थोड़ी सी सफेद भी है, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। या हरा चारा आप दान कीजिए गायों को, और सफेद कलर की बर्फी या कोई भी मिठाई आप मंदिर में दान कीजिए या बांटिए। इस तरीके से आप एक बैलेंस बना के यहाँ पे चल सकते हैं। आपके लिए आने वाला साल, आने वाला समय बहुत शुभ रहे, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। 2025 का ये कंक्लूडिंग गोचर है, बाकी सारे गोचर अगले साल में जो है आने वाले हैं, तो आपके लिए अच्छा रहे, ये मैं भगवान से प्रार्थना अवश्य करता हूँ। फिर इसके बाद स्कॉर्पियो की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक मैनिफेस्टेशन जिसके साथ हम एंटर करने जा रहे हैं इस साल में, वो है लेट्स चेंज आवर सेल्फ। हमें खुद को बदलना है, ग्रहों को बदलने की कोशिश नहीं करनी है। ये वही एक आईना लेके व्यक्ति जो खड़ा है वो साफ बता रहा है कि चेहरे पे धूल है, और वो आईना बार बार साफ करता नजर आ रहा है, फिर भी लग रहा है चेहरे पे कुछ लगा है, क्योंकि वो चेहरा नहीं साफ करने की कोशिश कर रहा है। तो हमें भी खुद को बदलना है, खुद को चेंज करना है। यहाँ पे प्रॉब्लम प्लैनेट्स में नहीं है, वो तो अपनी अपनी जगह सही बैठे हैं, जो उनको प्लेसमेंट मिली है उनकी प्लेसमेंट ये बताती है कि आपको कहाँ बदलना है, वो स्थिति हमें यहाँ पे करनी है। उसके लिए इसी मैनिफेस्टेशन के साथ लेट्स चेंज आवरसेल्व्स नॉट प्लैनेट्स, और उसकी भी शुरुआत सबसे पहले मैंने खुद के साथ की है। और ये आर के एस्ट्रो सेवा वेडनेसडे 31 जनवरी तक इसका जो प्रोग्राम एनरोल किया है, कि आपके लिए वेडनेसडे के दिन मतलब जो भी प्री बुकिंग्स हो जाएंगी, 5 कोई ऐसे चार्ट्स जो आएंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे, उसको मैं
आपकी कैपेसिटी के हिसाब से जो आप फीस देना चाहें, कोई उसमें दो रोक नहीं है आपके लिए। हो सकता है आप में से कोई बहुत अंबानी के बराबर हो तो पता नहीं क्या दे दे, कोई बिल्कुल एकदम मेरे जैसा हो तो हो सकता है वो बिल्कुल 1 रुपया दे। तो उस स्थिति में आपका जो भी आप पैसा देंगे वो 50% डायरेक्टली चैरिटी के रूप में जाने वाला है। और ये वेनेसडे के वेनेसडे, हर वेनेसडे 5 चार्ट्स हम लेने वाले हैं सेवा हमारी तरफ से। और फिर एक सेवा और, ये उन लोगों के लिए आर के एस्ट्रो विश्वास थर्सडे, विश्वास बनाने की कहानी है कि सर आज मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा चार्ट देखना है। 100% मोस्ट वेलकम, आइए ना। आज आपका चार्ट देखेंगे, भविष्य में जब आपकी स्थितियां ठीक होने लगेंगी आप अपनी फीस दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज आप पे कोई प्रेशर नहीं है। ये एक मेरी तरफ से पहल अपने आप में इस साइंस के प्रति समर्पण से, अपने जो एक्सटेंडेड फैमिली आप लोग, आपके लिए समर्पण। और दूसरा, नए साल में जो एक मैनिफेस्टेशन हम कर रहे हैं कि पहले खुद को बदलना है, वो शुरुआत में यहाँ से करने जा रहा हूँ। आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ ये पहल आपको अच्छी लगेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और बात अब स्कॉर्पियो सन की, आपके लिए कहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं ये 4 प्लेनेट। तो के लिए आपके लिए 4-4 ग्रहों का जमावड़ा आपके दूसरे घर में होने जा रहा है। दूसरा घर मेरी वाणी, मेरी फैमिली, मेरा फैमिली बिजनेस, मेरी स्पीच, मेरी कम्युलेशंस। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कौन कौन आ रहा है, तो यहाँ पे लगन लॉर्ड है, यहाँ पे 6th लॉर्ड है, 7th लॉर्ड है, 8th लॉर्ड है, 10th लॉर्ड है, 11th लॉर्ड है, 12th लॉर्ड है। इतने ग्रहों का यहाँ पे आना, यानी कि एक प्रेशर कहाँ पे दिखाई दे रहा है? प्रेशर आपकी वेल्थ, आपकी फैमिली, आपकी स्पीच पे दिखाई दे रहा है। और क्या करना है हमें? देखिए, लगन लॉर्ड यहाँ पे आया है तो डेफिनेटली आप वेल्थ मैनेज करने के लिए पूरा प्रेशर आप पे यहाँ पे रहेगा। कैसे मैं चीजों को मैनेज करके चलूं, मैं कैसे पैसे जो आ रहा है, कितना इन्वेस्ट करना है, कितनी ईएमआई देनी है, कितना परिवार पे खर्चा करना है। इस वक्त प्रेशर वेल्थ पे है, फैमिली, फैमिली बिजनेस, आपके ऊपर ये प्रेशर जो एक पारिवारिक तौर पे है, उसको आपको मैनेज करने में पूरा दम लगेगा। और क्योंकि यहाँ पे छठे घर का मालिक भी है, सो यू नो समटाइम इन द वेल्थ मैनेजमेंट, स्पेशली व्हेन वी आर इन द ज्वाइंट फैमिली और फैमिली बिजनेस, देयर आर डिस्प्यूट्स। तो छठे घर का मालिक वहां पे आया है तो फैमिली में वेल्थ से रिलेटेड या किसी और विषय को लेकर एक डिस्प्यूट पैदा होने की संभावना। अपने माउथ हेल्थ को लेकर आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी टीथ हेल्थ को लेकर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी वाणी पे अति संयम आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ छठे घर का नहीं भाई साहब, 8वें घर का भी मालिक आ रहा है। दो मेलिफिक्स यहाँ पर जब आएंगे, मेलिफिक घरों के मालिक, तो डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति अपनी वाणी और अपने खान पान पे कंट्रोल करने की रहेगी। इसी पिच के साथ आप एंटर हो रहे हैं 2026 में। और क्योंकि यहाँ पे 7वें घर का मालिक भी हैं, तो डेफिनेटली अपने लाइफ पार्टनर के साथ कुछ वेल्थ इश्यूज को लेकर एक मिसमैनेजमेंट रहना, या एक मिसअंडरस्टैंडिंग, या आपस में आपका व्यूज का नहीं मिलना, वो स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। और यहाँ पर क्योंकि आपके लिए 10वें घर के मालिक भी हैं, तो आपके लिए परिवार के लिए नेम फेम आना, यहाँ पर प्रोफेशन से धन आना, और ये यहाँ पर दिखाई देता है। लाभ भाव का मालिक भी है तो लाभ भी आने वाले हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। 12th हाउस के मालिक हैं तो भाई जितना आ रहा है उतने खर्चे भी हो रहे हैं, या फिर फॉरेन कंट्री से आपको इनकम हो रहा है। कुल मिला के गुरु की दृष्टि यहाँ से रहेगी अष्टम घर से, वो चीजों को कंट्रोल करते हैं। लेकिन उसके लिए पिच कौन सी बन रही है? 8वें घर की, जहां से वो दृष्टि दे रहे हैं। तो सभी चीजों में एक सडननेस की संभावना जो रहेगी, खर्चा एकदम से बोल दिया, एकदम से खा लिया, एकदम से वेल्थ का कम ज्यादा होना, वो स्थितियां यहां पर जो बनती दिखाई दे रही हैं। तो उस सडननेस को हमने सेकंड हाउस में कंट्रोल करना है, ये वीडियो बनाने का मतलब है। तो आपकी धन, आपकी वाणी, आपका परिवार, कमाई के नए स्तोत्र निश्चित तौर पे दिखाई देते हैं। लेकिन कटु वाणी और गलत कुछ खा पी लेना, उन चीजों से हमें यहाँ पर बच के चलने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि गुरु की दृष्टि चीजों को अपने अपने तौर पर एक्सपेंड करेगी। खर्चों वालों के लिए खर्चा, इनकम वालों के लिए इनकम, वेल्थ वालों के लिए वेल्थ, प्रॉब्लम वालों के लिए प्रॉब्लम। ऑल डिपेंड्स कि आपके नेटल चार्ट में क्या प्लेसमेंट्स हैं। लेकिन यहाँ पर उपाय के तौर पे आप गुरुवार को पीला वस्त्र दान करके, या मीठा जो है वो अगर दान करें, क्योंकि यहाँ पे गुरु थोड़े से पीड़ित कंडीशन में ही है एक तरीके से 8वें घर में, और उनकी दृष्टि हमें सही से अगर लेनी है तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको वो कार्य करके चलना पड़ेगा। तो ठीक है, 8th हाउस की उस सडननेस से गुरु आप पर दृष्टि देंगे, पर गुरु की दृष्टियों में कभी कोई कमी नहीं रही है। हाँ, वहां पे एक सडननेस का भाव जरूर आ गया है, उसको आपको अपने दशा अंतरदशा क्या चल रही है उस हिसाब से भी आप पर्सनलाइज्ड रेमेडीज करके भी चल सकते हैं, ये आपके लिए आवश्यक रहेगा। लेकिन पिच ऑलरेडी तैयार है। द 2026 इज ऑल अबाउट वेल्थ एंड फैमिली एंड सेविंग्स एंड वाणी और खान पान, सब उसके लिए एक यहाँ पर इसी थीम के साथ आप एंटर करते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहूंगा, और ऐसे भगवान से एक प्रार्थना करता हूं कि आपके लिए 2026 आने वाला समय बहुत शुभ रहे, अच्छा रहे। सैजिटेरियस की बात हम करें उससे पहले अपना थीम जिसके साथ हम एंटर होने जा रहे हैं
वो है लेट्स चेंज आवरसेल्फ, खुद को बदलने का समय आ चुका है। नो मोर ओल्ड ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी कि मैं आपके ग्रहों को बदल दूंगा, आप ये दान कर दीजिए, दबा दीजिए, कुछ कर लीजिए। जी नहीं, हमें बदलना है, क्योंकि वो प्लैनेट्स हैं, आप उनको नहीं बदल सकते। अगर मेरा बॉस मेरे लेट आने से रोज ऑफिस खुश नहीं है, तो मुझे बॉस नहीं बदलना है, मुझे खुद को बदलना है, मेरा रूटीन ठीक करना है। वो है प्लैनेट्स, दे आर द बॉसेस। उनके हिसाब से वो मेरे चार्ट में क्या कह रहे हैं, इसी गाइडेंस के साथ हमने आगे बढ़ना है। लेट्स चेंज आवरसेल्व्स नॉट द प्लैनेट्स। एस्ट्रोलॉजी दैट एम्पावर्स यू। और कहते हैं कि जो बोलता है, पंजाबी में कहावत है, जेड़ा बोले वही कुंडा खोले। तो जो बोल रहा है सबसे पहले तो उसी को बदलना पड़ेगा। उसी बदलाव के साथ मैं ये एक नई आपके लिए सर्विस शुरू करने जा रहा हूं, आरके एस्ट्रो सेवा वेनेसडे, जिसकी की टाइमलाइन मैंने 31 जनवरी तक अभी रखी है। इसका मतलब ये है कि ऐसे वो लोग जो हमारा चैनल देखते हैं लेकिन दे आर नॉट इन सच गुड पोजीशन कि वो अफोर्ड कर सके उस फीस को, कोई बात नहीं। जो आपकी अंतरात्मा कहती है, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उस भावना से आप आइए। वो हर बुधवार को 5 चार्ट्स में जो है वो लेने वाला हूं। और जो भी आप फीस आउटराइटली देने वाले हैं, बिना मैं ये देखे कि आप क्या दे रहे हो, उसका सीधा 50% आपका चैरिटी, यानी कि या तो लंगर सेवा में या किसी को कपड़े बांटने के विषय में, जो भी धर्मार्थ के कार्य हैं उनमें डायरेक्टली जाने वाला है। ये मेरी पहल है, क्योंकि मैंने पहल किया, मुझे लगा कि उसमें मुझे भी उतना ही बड़ा हिस्सेदार बन के सामने आना पड़ेगा। तो ये हर वेनेसडे की पहल है, और इसके साथ नॉर्मल कंसल्टेशन तो चलती रहेंगी। ये उन लोगों के लिए जो वाकई उस स्थिति में है, और जो स्थिति जिनकी ये है कि भाई आज की स्थिति ऐसी है कि पूछिए मत, बस वो आंसुओं जैसी स्थिति है। मेरा चार्ट देख दीजिए, देने के लिए आज कुछ नहीं है। तो आर के एस्ट्रो विश्वास थर्सडे, आज आपको चार्ट दिखाना है, और आपको फीस तब पे करनी है जब आप कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएंगे। कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी है, ये कहती है कि आपको इस तौर पे भी सेवा करनी आनी चाहिए। और 5 चार्ट्स हर थर्सडे उन लोगों के भी मैं लेने वाला हूँ। ये प्रेरणा आप लोगों से ही मिली है, ये आशीर्वाद माता पिता और गुरु से मिला है, उसी को मैं यहाँ पे करने की कोशिश करूंगा कि एस्ट्रोलॉजी के जरिए जो भगवान ने एक 0.0001% नॉलेज दी है, उसका कुछ भाग में और सेवा के लिए कैसे लगा, कैसे इस साइंस के जरिए सेवा कर सकता हूँ। क्योंकि इस फील्ड में आ जाना एक अलग कहानी है, लेकिन सेवा करते रहना ये वो कहानी है। तो 2026 की शुरुआत इसी संकल्प के साथ है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से ही सब कुछ है। नाउ द सैजिटेरियस, धनु वालों, आपके लगन में ये सारी उठा पटक हो रही है, या फिर मैं कहूँ एक अच्छी बात हो रही है। क्यों अच्छी बात हो रही है, चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले यह देख लेते हैं कि आपके आपके फर्स्ट हाउस में 9th साइन में आया कौन कौन है आपके लगन में। आपके यहां पर है आपके पंचम के स्वामी, छठे के स्वामी, सातवें के स्वामी, नौवें के स्वामी, आपके 10th लॉर्ड, आपके 11th लॉर्ड, आपके 12th लॉर्ड। 8 घरों के मालिक यहां पर बैठे हैं, 7 घरों के। तो करने क्या वाले हैं वो भी समझ लेते हैं। लगन तो मैं खुद हूं, स्वयं हूं, मेरे पे इतना प्रेशर भाई काय का। चलिए शुरुआत करते हैं 5वें घर से। 5वें घर का मालिक लगन में, इस साल की आपके लिए जो थीम है 2026 की वो सेट हो चुकी है। वो है आप खुद, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका साउल, आपकी इमेज, सब कुछ इस वक्त स्टेक पे है। आपने उसको कैसे ग्रो करना है। पंचम घर का मालिक जब वहां पे रहेगा तो आप क्रिएटिव तो सिरे के रहेंगे, एकदम क्लासिक। जो आपके थॉट्स है वो किसी के भी नहीं होंगे। इस समय आप फॉर्चुनेट रहेंगे, आप लर्निंग्स की ओर ज्यादा जाएंगे, और आपकी क्रिएटिविटी की जो प्रशंसा है वो हर कोई करते नहीं थकेगा। लेकिन यहाँ पे क्रिएटिविटी के साथ साथ एक संकल्प आपका डिसिप्लिन का भी होना चाहिए, क्योंकि छठे घर का मालिक भी है। छठे घर का मालिक लगन से संबंध बनाए तो हम कहते हैं कि अपनी हेल्थ को लेकर सजग रहिए। यहाँ पे दुश्मन परेशान कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन हैं, सेवा भाव वाले हैं, रूटीन ओरिएंटेड हैं, रिवेंजफुल नहीं है, तो भूल जाइए वो स्टोरी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर 7वें घर का मालिक का आना, यानी कि कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर इस वक्त या बिजनेस पार्टनर्स आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपके ब्रेन को चला रहे हैं, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, अब यहां रखो, अब वहां करो। वो स्थिति एक यहां पे रहेगी, वो आपको कंट्रोल करने की यहां पर कोशिश करेंगे। इस वक्त आपका बिजनेस आपको कंट्रोल कर रहा है, बिजनेस आपके दिमाग में घुसा हुआ है। और 9वें घर का मालिक वही कह रहा है, आयुष्मान भव, फॉर्चुनेट, ब्लेसिंग्स। 5 और 9 के मालिक दोनों लगन में बैठ गए, इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या चाहिए। यानी विजडम पूरा है, लर्निंग पूरी है, आशीर्वाद भी है, क्रिएटिविटी भी है, और भाग्य भी है, और पितरों का आशीर्वाद भी है। बहुत बढ़िया। और फिर 10वें घर का मालिक का यहाँ होना, बोले भाई इतना ही मेहनत, इतना प्रेशर ले रहे हो, तो आपको नेम फेम नहीं देना क्या, देना है।
तो यहाँ पर 10वें घर का मालिक कह रहा है कि मैं आपको नेम फेम देने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको एक ऐसी इमेज आपकी तैयार करके दूंगा जो दुनिया में चमकने वाली होगी, कि लोग आपको पहचानेंगे और जानेंगे। प्रोफेशनली आप यहाँ पे उतना ग्रो करने वाले हैं कि बॉसेस भी आपको मानेंगे। और 11वें घर के मालिक कहा ना, बोले मेरी तो जरूरत है ही, इच्छा पूर्ति कौन कराएगा, मैं ही तो कराऊंगा। इस समय आपकी इच्छाएं भी जागृत रहेंगी, मुझे बहुत सारे गेन्स चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी होने वाला है। और इस वक्त मैंने कहा था ना कि लाइफ पार्टनर कंट्रोल करेगा, पर यहाँ पे आपका सोशल सर्कल भी अब आपको कंट्रोल करता नजर आ रहा है। तो इस समय ना आपकी हालत पता कैसी है, लगन। और सबने वहां पे अपना अपना एक जाके पॉइंट लगा दिया, बच्चे भी कंट्रोल कर रहे हैं आपको, आपके एम्प्लॉयज भी कंट्रोल कर रहे हैं, पत्नी भी कंट्रोल कर रही है, पति भी कर रहा है, सोशल सर्कल भी कर रहा है, बॉसेस भी कर रहे हैं, पिता भी कर रहे हैं, सब आपको कंट्रोल करने के चक्कर में है। और आप वो प्रेशर ले भी रहे हो, क्योंकि आप में वो मादा है। सैजिटेरियस आर द ट्रू फाइटर्स, आप में वो मादा है काम करने का। तो इस समय इच्छा पूर्ति भी होगी और बहुत सारी इच्छाएं भी रहेंगी। और क्योंकि 12वें घर का मालिक है तो चिंता ना करें, खर्चे भी बहुत रहेंगे। स्पिरिचुअलिज्म भी पूरा रहेगा, लेकिन खर्चे भी भरपूर रहेंगे। और उसमें से बहुत बड़ा खर्चा आप अपने आप पे भी, अपनी पर्सनैलिटी पे, खुद पे भी करने वाले हो। और यहाँ पर थोड़ी सी स्लीप डिस्टर्बेंस जरूर रह सकती है जब 12वें घर का मालिक यहाँ पर आए लगन में, और लगन इतना एफ्लिक्टेड रहे। तो आपके लिए योगा मेडिटेशन एक एकदम परफेक्ट रेमेडी जो है साथ साथ में बनती है, जो आप करके चल सकते हैं। इसके अलावा रेमेडी के तौर पे स्कॉर्पियो वालों के लिए, क्योंकि इस वक्त पूरा व्यक्तित्व निर्णय, आपका डिसीजन मेकिंग, आपके लिए टर्निंग पॉइंट आपका लगन बनने वाला है। तो थोड़ा सा गुस्सा शांत रखना है, अति आत्मविश्वास में नहीं जाना है, ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पर प्रॉब्लम कर सकता है। और उपाय के तौर पे गुरु और बुद्ध की शांति के तौर पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्योंकि दोनों ही ग्रहों को नारायण खुद विष्णु स्वयं रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय सर्वश्रेष्ठ रेमेडी आपके लिए है। जितना ज्यादा जप करेंगे उतना आपको उनसे सहायता मिलेगी, उतनी ज्यादा आपको यहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग मिलेगी। तो एक अच्छा समय है। लगन पे सब आ रहा है तो डेफिनेटली एक बड़े प्लेयर बन के आप उभरेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको यहाँ पे मैं देना चाहूंगा। और अब बढ़ेंगे अब मकर की तरफ। और मकर की तरफ बढ़े तो भाई मैं भी मकर ही हूँ, मैंने ही ये मैनिफेस्टो अभी शुरू किया है क्या, लेट्स चेंज आवर सेल्फ। खुद को बदलने का समय आ चुका है, प्लैनेट्स को नहीं। अब तक अगर हम वही काम करते आ रहे थे कि कंसल्टेशन लेनी है, फिर उसके बाद एक लंबी लिस्ट है प्लैनेट्स के लिए, उसके लिए गुरु के लिए ये करना है, शुक्र के लिए वो करना है, कीजिए, वो मना नहीं कर रहा हूं मैं, रेमेडीज को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं वो बदलाव अपने चार्ट के हिसाब से खुद में लेके आने हैं, देन देयर विल बी द रिजल्ट्स। तो वो काम मैं करने की कोशिश करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं बहुत दक्ष हूं किसी चीज में, लेकिन मेरा भी प्रयास है आप लोगों के जीवन में बदलाव लाने का। और वो बदलाव आपके जीवन में आए, इसलिए पहला बदलाव मैं खुद में लेके आया हूं। आर के एस्ट्रो सेवा वेडनेसडे ये एनरोल किया जा रहा है 31 जनवरी तक अभी। और उसमें ये है कि जो लोग फीस नहीं अफोर्ड कर सकते, जिनकी अंतरात्मा जानती है कि नहीं यार इतना नहीं मैं अफोर्ड कर सकता, सॉरी, तो उनके लिए आप जो भी अफोर्ड कर सकते हैं अमाउंट वो आप दीजिए। दैट अमाउंट कैन बी एनीथिंग, लेकिन जो भी आप देंगे उसका 50% इमीडिएटली चैरिटी में चला जाएगा, इमीडिएटली वो दान कर दिया जाएगा, ताकि एक आर के एस्ट्रो की तरफ से जो सेवा वेनेसडे का नाम दिया है उसका अर्थ भी समझ आए। तो ये पहली कोशिश। और दूसरी कोशिश आर के एस्ट्रो विश्वास थर्सडे, यानी कि गुरु का दिन। और गुरु का आशीर्वाद जिसके हाथ सर पे हो, जैसे कि मैं हमेशा महसूस करता हूं, तो उसके विश्वास में क्या कमी है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं आई कांट पे एनीथिंग राइट नाउ, अभी मेरी स्थिति वो नहीं है। तो ठीक है, आप अपना चार्ट दिखाइए, मैं कोशिश करूंगा। और उसके बाद आपके जीवन में जब सुधार आना शुरू हो, आप अपनी फीस पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी नए साल की एक शुरुआत मेरी तरफ से, बहुत छोटी सी शुरुआत है। मैं बड़ा छोटा सा व्यक्ति हूँ, और जो अभी तक कर पा रहा हूँ, और जीवन में चाहता हूँ भगवान को कि आप बड़े कार्य कराइए ताकि लोगों के जीवन में जो है एक बदलाव आए। और आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप लोगों के सहयोग और प्रेरणा से ये सब हो रहा है। आप कैप्रिकॉर्न की ओर बढ़ते हैं। कैप्रिकॉर्न वालों, आपके लिए पासपोर्ट कहाँ है आपका, वीजा लगवाया कि नहीं लगवाया? अरे भाई इतना डिले मत कीजिए, 4 प्लैनेट्स का जमावड़ा 12वें घर में लग रहा है। आपके लिए थीम सेट हो रहा है कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर वालों को अब विदेश की ओर रुख करना है। आप 25 से 26 में जब जा रहे हो तो विदेश का वो थीम साथ लेके जा रहे हैं। सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ एक्सपेंडिचर ऑल्सो। स्पिरिचुअल कितना ग्रो आप कर पाते हैं स्पिरिचुअली, और फॉरेन कंट्रीज में आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं, अब कौन वहां पे गया है, शुरू करते हैं। चौथे घर का मालिक 12वें घर में है,
5वें घर का मालिक 12वें घर में, छठे घर का लॉर्ड 12वें घर में, 8वें घर का लॉर्ड 12वें घर में, 9वें घर का लॉर्ड 12वें घर में, 10वें घर का लॉर्ड 12वें घर में, 11वें घर का लॉर्ड 12वें घर में। अब बताइए कहानी, क्या मुझे बोलने की जरूरत है क्या? आपका लगन लॉर्ड शनिदेव महाराज अलग से वहां पे देख रहे हैं आजकल, गुरुदेव महाराज अलग से देख रहे हैं अपनी राशि को। तो क्या होगा क्या? चौथे घर का मालिक 12वें घर में गया है, तो आपके लिए ये फॉरेन सेटलमेंट का सर्वश्रेष्ठ समय रह सकता है। अगर अब तक आप प्रयास कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, तो भाई वो तो वहां जाके बैठ गए हैं। ये खर्चे भी दिखाते हैं विदेश यात्राओं पे, ये माता पे भी खर्चा दिखाता है, घर पे भी खर्चा दिखाता है, और विदेश जाने के लिए भी खर्चा दिखाता है, और सेटलमेंट भी दिखाता है। दूसरे घर का मालिक कहता है भाई तैयार रहिए, अगर किसी के बच्चे बाहर पढ़ने जाने वाले थे या आप स्वयं हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते थे, तो आपके लिए ये सर्वश्रेष्ठ समय है। और इस समय हो सकता है कि आपका लव अफेयर आपका जो है वो कहीं फॉरेन कंट्री में हो जाए, वहां से आपको कोई चाहने वाला मिल जाए। अब क्योंकि तीसरे घर का मालिक भी वहां पर है, छठे घर का मालिक भी वहां पे है बुध महाराज। तो छठे घर का मालिक जब वहां पे जाता है, हम कह रहे हैं भाई विदेश में आपकी नौकरी हो रही है, आप इस समय अपनी सेवाएं विदेश में निभा रहे हैं, और आपको इस समय थोड़ा सा अपना रूटीन में रह के चलना पड़ेगा, क्योंकि ये हेल्थ को रिप्रेजेंट करता हुआ घर खर्चों के घर में गया है। तो मेडिसिन डोनेशन इस समय आपके लिए एक बेहतरीन रेमेडी हो सकती है। और अष्टम घर का मालिक का वहां पे जाना एक विपरीत राजयोग की स्थिति तो है, छठे घर का मालिक भी और अष्टम का भी, लेकिन अष्टम घर का मालिक अपने तौर से आपको और स्पिरिचुअल होने के लिए कह रहा है, जो वो शुरुआत मुझे खुद में नजर आ रही है। शांति से मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, और एकदम मन से ध्यान आया कि नहीं, मुझे सेवा भी करनी है वेडनेसडे सेवा के जरिए, और विश्वास थर्सडे के जरिए लोगों का विश्वास भी जीतना है। तो वो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ एक डिफरेंट अनकन्वेंशनल जो कदम है, वो यहाँ पे अब आप रखते नजर आएंगे। और विदेश में तो डेफिनेटली आप जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स के लिए उतना अच्छा समय नहीं है, उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और 9वें घर का मालिक वहां पे जाके कह रहा है भाई मैं तो भाग्य हूं और विदेश में चला गया हूं, तो आपका विदेश में भाग्य है। इस समय जितनी चैरिटीज उतना भाग्य बढ़ेगा। इस समय आप हायर एजुकेशन के लिए परफेक्टली जा सकते हैं। यहाँ पे आपकी लॉन्ग जर्नीज 100% विदेश में दिखाई दे रही हैं। और 10वें घर का मालिक भी कह रहा है कि जॉब चेंज भी कराऊंगा, विदेश में जॉब भी दिलवाऊंगा, विदेश में पद प्रतिष्ठा भी करवाऊंगा। और 11वें घर का मालिक कह रहा है कि भाई आपके गेंस जो हैं वो विदेश में पड़े हुए हैं, जाइए उठाइए जाके, खर्चा भी वहीं कीजिए, कमाइए भी वहीं पे, इच्छा पूर्ति भी वहीं पे कीजिए। ये विशिष के घर का भी है, और नए सोशल सर्कल भी अब आपके विदेश में बनने वाले हैं। सो गुड टाइम पीरियड आई थिंक। अगर इनकम है तो खर्चा भी है, और विदेश में जाने की अपॉर्चुनिटी यही आपके दिमाग में चल रहा है, मकर वालों के वही प्लेनेट भी कह रहे हैं, तो फिर ठीक है, तैयारी कीजिए। मैं शुभकामनाएं आपको देता हूं, आपके लिए विदेश जाना सफल हो, और आपके खर्चे हों तो बहुत शुभ जगह पर हों, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। और गुरु स्वयं इस घर के मालिक होकर आपको छठे घर से देखेंगे, तो वो आपको वहां पे लेके तो जा रहे हैं, चैरिटीज भी करवा रहे हैं, और आपको वीजा भी दिलवा देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है बहुत सारे लोग अपने ऑफिस या जॉब पर्पज के लिए भी बाहर जाए। तो बहुत शुभकामनाएं। और उपाय के तौर पे आपके लिए सेवा और दान तो महत्वपूर्ण है ही है। इसके अलावा आप शनिवार के दिन तिल का तेल दान कर सकते हैं। और मेडिटेशन और फोकस, क्योंकि ना 6 8 12 कनेक्ट हो रहे हैं, दुनिया 6 8 12 से डरती है। मैं कहता हूँ 6 8 12 से डरिए मत, प्यार कीजिए। आप इस समय जितना योगा मेडिटेशन में आप अपने आप को लगाएंगे, जितना सेवा में और दान में लगाएंगे, महत्वपूर्ण रहेगा। इस वक्त सब कुछ विदेश से जाके जुड़ रहा है, जाइए विदेश में जाके जुड़िए, अपनी डेस्टिनी वहां खोजिए जाके। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं एक्वेरियस की तरफ। और एक्वेरियस की तरफ बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी कि अब हम खुद को बदलने के लिए यहां से मैनिफेस्टेशन लेके चलेंगे 26 में एंटर। कई लोग पता क्या करते हैं, मैं 1 जनवरी को ना संकल्प लूंगा। अरे भाई, आप पहले ही एंटर करके मन में कुछ नहीं है, फिर कुछ भी सोच लोगे, फिर दूसरे दिन भूल जाओगे। ये संकल्प की तैयारी 25 से होनी है, रिपीट करना है बार बार। क्या? अगर आप एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते हैं, तो अब मुझे खुद को बदलना है। लेट्स चेंज आवर सेल्स, नॉट द प्लैनेट। दिस इज एस्ट्रोलॉजी दैट एम्पावर्स यू, जो आपको सच में बनाएगी। और आप बोलेंगे बहुत ज्ञान दे रहा है भाई, पहले खुद तो बदल जा। दीजिए, बदल गए। सबसे पहला जो इनिशिएटिव मेरी तरफ से है 2026 में एंटर करने से पहले, वो है आरके एस्ट्रो सेवा वेनेसडे। यानी वेनेसडे के दिन वो लोग जो कैपेसिटी इतना नहीं रखते हैं फीस देने की, आप जो भी समर्था रखते हैं उसके हिसाब से आप फीस दीजिए। जो आपकी अंतरात्मा कहती है मैं आप पे छोड़ता हूं। और उस फीस का 50% इमीडिएटली चैरिटी में जाएगा, लोगों के लिए भले के लिए जाएगा। ये मेरी पहल, ये मेरी कोशिश है कि आप पर प्रेशर भी ना पड़े और आपका धन एक अच्छी जगह जाए भी।
तो सबसे पहला आरके एस्ट्रो सेवा वेडनेसडे, 5 चार्ट्स हर वेडनेसडे लेने वाले हैं। आप गरिमा जी के पास बुकिंग कराएंगे। जब भी आपने भेजना है जरूर आपने साथ में लिखना है कि आप किस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा एक और सेवा है, एक और वो सेवा विश्वास के तौर पे आरके एस्ट्रो विश्वास थर्सडे, यानी कि वो लोग जो कहते हैं आज मुझे चार्ट दिखाना है बहुत जरूरी लेकिन कुछ नहीं है देने के लिए, तो चिंता मत कीजिए, कोई प्रेशर आपको लेना नहीं है। अब आपका बेटा, आपका भाई, जो आप समझ लें, वो यहाँ बैठा हुआ है। अब आपको चार्ट दिखाना है, कुछ नहीं देना है उसमें। लेकिन जब आप कंफर्टेबल स्थिति में आना शुरू होंगे तब आप अपनी फीस दे सकते हैं, क्योंकि ये विश्वास का संबंध बनेगा और मैं उसमें पहल करने वाला हूं। तो विश्वास का ये थर्सडे गुरुदेव की कृपा से ये प्लान किया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि सब अच्छा रहेगा आप लोगों के आशीर्वाद से। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए आने वाला साल बहुत शुभ रहे। और एक्वेरियस के लिए क्या है, एक्वेरियस वालों के लिए 4-4 प्लैनेट्स का जमावड़ा आपके 11वें घर में होने जा रहा है, यानी कि ये अच्छा घर है। उपचय घरों में इतने प्लैनेट्स का होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कौन कौन आ रहा है देखिए, यहाँ पे तीसरे घर का मालिक, दूसरे घर का लॉर्ड, चौथे घर का लॉर्ड, पांचवें घर का लॉर्ड, यहाँ पे आपके 7वें घर का लॉर्ड, 8वें घर का लॉर्ड, 9वें घर का लॉर्ड, 10वें घर का लॉर्ड। बोलिए, सब जाके कह रहे हैं कि नए साल की शुरुआत इच्छा पूर्ति के साथ, गेन्स के साथ करते हैं। बहुत बढ़िया। अब होगा क्या, चलिए स्टेप बाय स्टेप। तीसरे घर का मालिक वहां पे जा रहा है, यानी कि आपको सोशल मीडिया और इन एक्टिविटीज में, सेल्स मार्केटिंग या फ्रेंचाइजी या तीसरे घर की किसी भी एक्टिविटी में, आप जर्नलिज्म में, राइटिंग में, कम्युनिकेशन में है, आपको लाभ होने वाला है। अपने मित्रों के साथ घूमने जाने वाले हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। दूसरे घर, चौथे घर का मालिक वहां पे गया है, तो चौथे घर का मालिक कह रहा है कि भाई आपको मैं प्रॉपर्टी से लाभ देने वाला हूं, आपको मैं वाहन से लाभ देने वाला हूं, बस मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सचेत रहना है, या फिर आपके मदर सोसाइटी में कोई बहुत बड़ा पद प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा दिखाई देता है। फिर पांचवें घर का मालिक वहां पे जा रहा है, तो सोशल सर्कल के जरिए आपके प्यार का पाना, सोशल सर्कल के जरिए आपका आप कह सकते हैं कि स्टार्टअप में आपको हेल्प मिलना, आपके बच्चे यहाँ पर बड़ा अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, लव रिलेशनशिप आपके आपके ही सोशल सर्कल से निकल के आने वाले हैं, गेन आपको क्रिएटिविटी की एक्टिविटीज के जरिए होने वाला है, गेन आपको स्पोर्ट्स में अगर आप है तो उसमें होने वाला है, आपकी मंत्र सिद्धि आपके पूर्व कर्मों की वजह से यहाँ पर आपको गेन्स होगा। और सातवें घर का मालिक वहां जाके कह रहा है कि भाई अब बिजनेस ही उठ के सोशल सर्कल में चला गया, तो वहां पे एक्सपेंशन आपको मिलेगा अपने सोशल नेटवर्क और अपने एल्डर सिबलिंग्स की वजह से। अब आपकी पत्नी या आपका पति जो है वो उठ के सोशल नेटवर्क में चला गया है, तो उनका आपके सोशल नेटवर्क में दखल या एक इंक्लूजन यहाँ पे नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ आपका बिजनेस यहाँ पे अपने से पंचम गया है, तो नेचुरली यहाँ पर आपको यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। लेकिन बच के रहना हमने बस इस स्थिति में कि इस स्थिति में कई बार हमारे एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का रहता है, उसमें थोड़ा हमने सचेत रहना है। आठवें घर का मालिक वहां पे गया है, तो वो कहता है कि सोशल नेटवर्क में ध्यान से विचरिएगा। अगर कोई आप वहां पे इस समय कोई पैसे की मदद मांगे तो आपको सोच समझ के विचार करके देना है। ये कैसा व्यक्ति है, मैं नहीं कह रहा हूं मत दीजिए, वो आप पे विवेक छोड़ा, लेकिन वहां से पेन दिखती है। सोशल नेटवर्क में ही पॉलिटिक्स और पेन भी नजर आ रही है। और आपके लिए अगर देखेंगे तो 9वें घर के मालिक होके भी यहाँ पर जा रहे हैं 11वें घर में, तो भाग्य सब जब वहां पे स्वयं जा रहा है तो भाग्य के जरिए आपको यहाँ पर चीजें मिलने वाली है, भाग्य के जरिए इच्छा पूर्ति आपकी होने वाली है। और यहाँ पर फॉर्च्यून्स आपकी हर इच्छा जो है वो पूरी करेगा भाग्य। और 10वें घर के मालिक का वहां पे जाना, यानी कि पद प्रतिष्ठा पैसा सब आपके लिए इस वक्त बढ़ती नजर आ रही है, और आप सोसाइटी में भी एक लीडरशिप के रोल में नजर आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस सब चीजों को पुख्ता कर रहे हैं स्वयं गुरुदेव महाराज, जो पंचम घर में बैठ के अपने ही साइन पे, अपने ही घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, इन सभी प्लैनेट्स पे डाल रहे हैं, तो उनका एक्सपेंशन देना तय है। सो मेनी गुड थिंग्स विद फ्यू चैलेंजेस, बट अच्छा होने जा रहा है सब। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहूंगा। भगवान करे कि आपके लिए आने वाला समय ये बहुत शुभ रहे 2026। और अगर आप देखेंगे कि इसमें मुझे उपाय तो कोई बता दीजिए, चलिए उपाय बता देते हैं आपको। एक तो सावधानी ये है कि गलत सलाह से बचें। जब सोशल नेटवर्क इतना हावी है ना, तो 4 जने आएंगे सलाह देने के लिए, सबका नहीं मानना है, सुनिए सबकी, करिए मन की वाली स्थिति रखनी है। उपाय के तौर पे गुरुवार के दिन पीली मिठाई और मंदिर में जाकर सेवा कार्य करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रह सकता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब हमारा कंक्लूडिंग साइन, यानी कि पाइसिस के लिए क्या खास रहने वाला है, उससे पहले पाइसिस वालों गेट रेडी फॉर संकल्प, लेट्स चेंज आवरसेल्व्स, यही हमारा थीम है। हमें इस वक्त खुद को बदलना है। ये एस्ट्रोलॉजी का एक्चुअल निचोड़ है कि आपको खुद को चेंज करना है। अपने चार्ट में प्लेसमेंट कैसी है, अच्छा वो 8वें घर का मालिक कहाँ बैठा है, मुझे ये करना है, अच्छा दूसरे का यहाँ पे आया, धन यहाँ से आएगा। आपको प्लेनेट को चेंज करने के पीछे नहीं भागना है, खुद को चेंज करना है।
और ये वो समय आ चुका है और 2026 में इसी मैनिफेस्टेशन के साथ कि लेट्स चेंज आवरसेल्व्स नॉट प्लैनेट्स, एस्ट्रोलॉजी दैट एम्पावर्स, जो एक्चुअली आपको एम्पावर करेगी। और उसके लिए सबसे पहली जो कोशिश है वो मैंने अपने आप पे करके देखी है और वो है आर के एस्ट्रो सेवा वेडनेसडे। आर के एस्ट्रो सेवा वेडनेसडे ये एक ऐसी पहल जिसमें वो लोग जो फीस नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, जो भी अमाउंट अफोर्ड कर सकते हैं, जो आपके मन की इच्छा है वो आपको देना है। बुधवार के दिन कोई 5 चार्ट्स हम देखने वाले हैं और इसका जो 50% अमाउंट है वो डायरेक्टली जाने वाला है चैरिटी के तौर पे। तो यहाँ पर विन विन सिचुएशन है आपके लिए, चार्ट भी दिखाएंगे, चैरिटी भी हमारी हो जाएगी, मिलके हम एक ये प्रयास कर रहे हैं। तो इस सेवा का पहल 2026 एक सेवा के साथ मैं शुरू करने जा रहा हूँ बुधवार के दिन। और उसके बाद जो दूसरी पहल है आर के एस्ट्रो विश्वास थर्सडे, यानी कि कहानी उन लोगों की है जो कहते हैं सॉरी हम कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते इस समय पर, बड़ी मुश्किल की स्थिति में है। तो आपको कुछ नहीं करना है, गरिमा जी को डेट ऑफ बर्थ और टाइम भेजना है। 5 चार्ट हर वीरवार के दिन में ये भी लेने वाला हूँ और इसके जरिए हम उन लोगों का समाधान करेंगे। और जब आपके जीवन में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाए, आप फीस दे सकते हैं कभी भी, प्रेशर आप पे रहेगा नहीं कोई भी। लेकिन तो ये जो कोशिश, ये पहल मेरे मन में पता नहीं क्यों सुबह 4 बजे ये चीज़ें मेरे दिमाग में आई और मैंने इसे एकदम से इम्प्लीमेंट भी किया। और सुबह 4 बजे कहते हैं कि भगवान का ये वो सबसे बेस्ट काल है जिसे हम कहते हैं कि सुबह-सुबह का एक अब मेरे को दिमाग में भूल रहा है कि इसे हम कौन-सा काल कहते हैं। उस काल में अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ें आती हैं, तो ये मुझे कहता है वो सीधे भगवान का संदेश होता है। सीधा भगवान की तरफ से आपको वो वाइब्रेशंस आ रही हैं। ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त। तो ब्रह्म मुहूर्त में ये चीजें मेरे दिमाग में आई और मैंने तुरंत इंप्लीमेंट भी कर दी। मैंने कहा चलो देखते हैं क्या होता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और पाइसिस की बात करेंगे। पाइसिस वालों के लिए तो पूरा साल ये कर्म के लिए फोकस्ड रहने वाला है, आपके वर्क प्लेस के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए यहाँ पर पूरा फोकस जो है वो नजर आ रहा है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे 4-4 प्लैनेट्स का जमावड़ा जो लग रहा है, कंजंक्शन बन रहा है, तो आपके दूसरे घर के मालिक यहाँ पे, तीसरे घर के मालिक यहाँ पे, आपके चौथे घर के मालिक तो नहीं है, चौथे घर के मालिक भी हैं, छठे घर के भी हैं, सातवें के भी हैं, आठवें के भी हैं, नौवें के भी हैं। यहाँ पर इतने प्लैनेट्स का आना निश्चित तौर पे आपके करियर को एक राइज, एक ग्रोथ तो मिलने वाली है। पहली बात तो दूसरे घर से ही शुरू कर लेते हैं। दूसरा घर हमारा धन है, हमारी वेल्थ है, उसका जाके 10th हाउस में एक कॉम्बिनेशन बनाना, ये मिलियनेयर्स के चार्ट में ये कॉम्बिनेशन होता है। तो आपके लिए यहाँ पर प्रोफेशनली धन तो बहुत आने वाला है, इसमें कोई दो राय नजर नहीं आती है। तीसरे घर का मालिक भी वहां पे है, यानी एफर्ट्स भी खूब करने होंगे, बिजनेस ऑनलाइन से भी जुड़ेगा, छोटी यात्राएं भी होंगी और कम्युनिकेशन एक बड़ा रोल प्ले करेगा आपके प्रोफेशन लेवल पे। फिर चौथे घर का मालिक भी वहां पे आ रहा है, यानी कि अब आपको अपना डोमेस्टिक सुख पीस त्याग कर थोड़ा सा ध्यान ऑफिस में देना है। कुछ लोग तो बोलेंगे अरे घर से ही बैठ के करना चाहता हूँ, ऐसी स्थितियां भी बनेंगी। और इस समय हो सकता है कोई नई शॉप, कोई नया शोरूम, कोई नई ऑफिस भी खरीदे। इस समय प्रॉपर्टी के घर का मालिक वहां पे आया है, वो भी गुंजाइश यहाँ पर नजर आती है। फिर छठे घर का मालिक, यानी कि अब आपका जो जॉब के घर का मालिक है वो प्रोफेशन के घर में है। विद फ्यू चैलेंजेस यू विल compete एंड यू विल सक्सीड, ये आपके लिए यहाँ पर कहानी बनेगी। कुछ चैलेंजेस रहेंगे पर आप अच्छा करेंगे। और सातवें घर का मालिक जो है अपने से 4 घर आगे चला गया है, तो आपके लिए पद प्रतिष्ठा की कहानी यहाँ पर दिखाई देती है। बिजनेस ग्रो करेगा, इंक्रीज करेगा, आपके लाइफ पार्टनर का सहयोग आपको आपके इस ग्रोथ में मिलने वाला है। अष्टम घर का मालिक भी है, तो जो तो अष्टम घर के प्रोफेशन में है बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आपके लिए यहाँ पर थोड़ी सी जो हर्डल दिखाई देती है उसके लिए कुछ रेमेडीज हमें करके चलनी पड़ेंगी, क्योंकि अष्टम घर अक्सर हर्डल्स लेके आते हैं। उसमें से एक रेमेडी एस्ट्रोलॉजी पढ़ना है, वो मैं हमेशा आप सबको कहता रहता हूँ कि आइए पढ़ते हैं। और क्योंकि यहाँ पर आपके लिए नौवें घर के मालिक भी हैं, तो भाग्य जहाँ पर खूंटा गाड़ के खड़ा हो जाए वहां पे बाकी सबको तो फिर पीछे हटना पड़ता है। तो आपका भाग्य इस वक्त आपके प्रोफेशन में साथ दे रहा है। और प्रोफेशन के घर के मालिक गुरुदेव महाराज चौथे घर से दृष्टि डाल के देख के आपको ग्रोथ इन सब चीजों में देने वाले हैं। तो बहुत अच्छी इस साल की आपकी शुरुआत हो रही है। जबरदस्त उपचे घर होता है 10वां घर भी, और वहां पे इतने प्लैनेट्स का आना, उसमें से भी 2 मेलेफिक प्लैनेट्स का, विद फ्यू हर्डल्स एंड चैलेंजेस, बट द ईयर लुक्स गुड फॉर यू। एंड फॉर यू 2026 की पिच तैयार है, और वो है 10वां घर, कर्म स्थान, और उसमें आपको बहुत ग्रोथ भी मिलने वाली है। और मैं रेमेडी के तौर पे छोटी सी कोई आपको बता दूं, तो यहाँ पर आपको उपाय के तौर पे सूर्य बुध में संतुलन बना के चलना पड़ेगा। हरा चारा जो है बुधवार के दिन आप गाय को दान कीजिए, अपने हाथों से डालिए, उनका आशीर्वाद दीजिए गाय माता का, ऐसा मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा आपके लिए ये पीरियड रहने वाला है। 2026 आपके लिए बहुत अच्छा रहे, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और वीडियो की एंड भी संकल्प के साथ कि लेट्स चेंज आवरसेल्व्स, हमें खुद को चेंज करना है,
प्लैनेट्स को चेंज नहीं करना है, मेरे दिमाग में आया, मैंने यहाँ डाला, तो भगवान मेरे ज़रिए अगर कोई ट्रांसफ़ॉर्मेशन आप में लाना चाहता है, तो मुझे खुशी होगी कि अगर उसके लिए मैं निमित्त मात्र बन जाऊँगा। मैं नहीं हूँ करने वाला, एक कड़ी मात्र मैं साधन बन जाऊँगा, करेगा वो, साधन मुझे बनाएँगे और बदलाव हम अपने आप में लाएँगे। और सबसे पहला बदलाव आर के एस्ट्रो सेवा वेडनेसडे के ज़रिए, जो भी आपकी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के हिसाब से अगर आप फ़ी पे करना चाहते हैं, तो बुधवार का दिन उसके लिए निश्चित किया गया है। 5 चार्ट्स हर बुधवार मैं लूँगा और जो भी आप अमाउंट देंगे उसका 50% तुरंत चैरिटी के लिए जाएगा, जिससे कि धर्मार्थ के कार्य किए जाएँगे। ये पहली कोशिश। और दूसरी आर के एस्ट्रो विश्वास थर्सडे, यानी कि गुरु के दिन को विश्वास के दिन में बदलने का समय आ गया है। ऐसे लोग जो बिल्कुल कुछ भी अभी अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनको मैं कह रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए, आपका भाई यहाँ पे बैठा है। आप चार्ट दिखाइए, जब जीवन में अच्छे दिन आएँगे, तो आप फ़ीस दे सकते हैं, यानी कि धीरे-धीरे आपकी इम्प्रूवमेंट होगी, आप उस समय फ़ीस दे सकते हैं, अभी कोई प्रेशर नहीं है। तो ये 2 संकल्पों के साथ मैं यहाँ पे 2026 में एंटर करने जा रहा हूँ और आप सबके साथ और आप सबकी प्रेरणा से। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रयास अच्छा लगा होगा और आप सबका भरपूर सहयोग भी रहेगा और मैं कुछ कर पाऊँगा अपने एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय माँ लक्ष्मी, जय गुरुदेव।